क्या हो जी। देखो बेसिकली हमने कल सेक्शन 29 तक पढ़ दिया है। ठीक है जी, सेक्शन 30 से शुरू कर देते हैं आज। आज का टारगेट रहेगा कि मैं आपको चैप्टर 13 तक आपको खिंचवा दूं। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। आओ। चैप्टर 4, पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस एंड एड टू द मजिस्ट्रेट एंड ऑफ द पुलिस। ठीक है जी, पावर ऑफ द सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द पुलिस। सिंपल सी बात है, पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन may exercise the same powers throughout the local area to which they are appointed as may be exercised by such officer within the limits of the station। बेसिकली अब जनरल क्या होता है, जैसे हम एफआईआर का सेक्शन पढ़ेंगे तो उस एफआईआर सेक्शन के अंदर ये लिखा हुआ है कि मान लो अगर कोई ऐसा जो एफआईआर लिखने से मना कर देता है तो फिर आपको चिट्ठी लिखनी पड़ेगी एसपी को, राइटिंग। ठीक है जी। अब लेट से अगर ये प्रोविजन ना हो तो एसपी को चिट्ठी लिखते हैं, एसपी सीधा बोलेगा भाई मेरे पास तो पावर ही नहीं है एफआईआर लिखने की, वो तो एसएचओ के पास है। तो बाय डिफॉल्ट सेक्शन 30 जो है, जो एसएचओ पावर होल्ड करता है विद इन जो भी उसका जुरिडिक्शन है थाने का, जो एसपी रहेगा कंसर्न जो भी उसकी ड्यूटी का एरिया फिर उसका जो जुरिडिक्शन रहेगा वो सेम पावर करेगा। Simple. Every person, public went to assist magistrate and police. Every person is bound to assist a magistrate or police officer reasonable demanding his aid. तब in the taking or preventing the escape of any other person whom such magistrate or police officer is authorized to arrest। ठीक है जी, जब कोई बंदा भाग रहा हो arrest से, escape कर रहा हो। इन द प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस, अगर ब्रीच ऑफ पीस है तो भैया मैजिस्ट्रेट की और पुलिस की मदद करनी चाहिए। इन द प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी अटेम्प्टेड टू बी कमिटेड टू एनी पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है जी, किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर कोई नुकसान हो गया है तो वहां पर, ठीक है जी, आ जाओ। 32 को छोड़ दो। 33, पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। बस हेडिंग से याद कर लो, ठीक है जी। बहुत कम चांसेस है कि ये सेक्शन से क्वेश्चन आए। भैया ध्यान रखना, ये जो ऊपर ऑफेंसेस लिखे हुए हैं, ठीक है ना, तो शेल इन एब्सेंस ऑफ एनी रीजनेबल एक्सक्यूज द बर्डन ऑफ प्रूविंग विच एक्सक्यूज शेल लाई अपॉन द पर्सन सो अवेयर कि भैया ये ऑफेंस हो रहे हैं, होने वाले हैं। ठीक है जी। फोर्थ विद गिव इन्फॉर्मेशन टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को या फिर पुलिस ऑफिसर को ऑफ सच कमीशन और इंटेंशन, उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। फॉर द पर्पस दिस सेक्शन द टर्म ऑफेंस इंक्लूड्स एनी एक्ट कमिटेड एनी, हाँ ठीक है जी, इसको तो जाने। चलो, इसको ऑफेंस तो नहीं बोला बेसिकली। ठीक हो गया, आगे आ जाओ। आओ अरेस्ट पे आ जाओ। चैप्टर 5, कब पुलिस जो है वो अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के। ठीक है जी, आओ। सेक्शन 35, कोई भी पुलिस ऑफिसर में बिना वारंट, बिना विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। कब? हु कमिट्स इन प्रेजेंस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, जिसने पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में, पुलिस ऑफिसर के सामने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो। बी, अगेंस्ट होम, उस बंदे के अगेंस्ट में जिसके अगेंस्ट में एक रीजनेबल कंप्लेंट आई है, हैज बीन मेड और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड और रीजनेबल सस्पिशन। ठीक है जी, यानी कंप्लेंट आई हो राइटिंग में, एफ आई आर आई हो या फिर रीजनेबल, उसको पुलिस वाले को शक हो बेसिकली। एक क्या बोल रहा है इसमें? चलो चलो, कि उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जो कि पनिशेबल है विद इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म विच मे बी लेस देन 7 साल और विच में एक्सटेंड टू 7 साल, वेदर विद और विदाउट फाइन इफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है जी। देखो, एक तो 7 साल तक की पनिशमेंट का ऑफेंस हो, कैसा कॉग्निजेबल ऑफेंस हो। ठीक है जी, और या तो पुलिस वाले के सामने कर दिया हो, पुलिस वाले को शक हो, या फिर कंप्लेंट आई हो, या फिर एफआईआर आई हो। ठीक है जी। और नीचे की कंडीशन पूरी हो जाए, कौन कौन सी? The police officer has reason to believe on the basis of such complaint, information, suspicion that such person has committed the said offense। ठीक है जी, ये ऑफेंस किया है। The police officer is satisfied कि अरेस्ट जरूरी है, किस लिए?
ताकि प्रिवेंट किया जा सके उस बंदे को फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, कोई दूसरा ऑफेंस करने से, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके, प्रिवेंट किया जा सके उस पर्सन को कि वो एविडेंस को खुर्द बुर्द करे, ठीक है जी, या फिर टेम्पर विद करे उन एविडेंसेस के साथ। डी के अंदर, प्रिवेंट एनी सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन acquainted with the facts of the case so as to dissuade him from disclosing such facts to the court or to the police officer। बिल्कुल ठीक बात है जी। इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस ना कर सके, as unless such person is arrested his presence in the court whenever required cannot be ensured। ठीक है जी। या फिर पुलिस वाले को ये शक हो भाई अगर इसको आज गिरफ्तार नहीं किया तो फिर इसको हम प्रोड्यूस नहीं करा पाएंगे कोर्ट के सामने। एंड द पुलिस ऑफिसर शेल रिकॉर्ड व्हाइल मेकिंग सच अरेस्ट, और अरेस्ट करते समय या अरेस्ट का मेमो निकालते समय पुलिस वाले को ये रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा राइटिंग में। चलो जी, प्रोवाइड दैट, परंतु यह बता दिया जाता है कि पुलिस ऑफिसर शेल इन सारे के सारे केसेस में जहां पर अरेस्ट ऑफ ए पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड, जरूरी नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, रीजन जो है राइटिंग में रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि भैया पुलिस वाला क्यों ये डिसाइड किया, इस नतीजे पर पुलिस वाला कैसे पहुंचा कि भी इसको गिरफ्तार करना जरूरी नहीं है। चलो जी, अगेंस्ट होम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड, जिसके अगेंस्ट में कोई क्रेडिबल क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई हो कि उसने कमिट किया है एक कोग्निजेबल ऑफेंस जो कि पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट है फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 years, और वेदर विद और विदाउट फाइन और विद डेथ सेंटेंस, और and the police officer has reason to believe on the basis of the information that such person has committed the said offense or who has been proclaimed, yes, proclaimed offender इस संहिता के हिसाब से, इन हुज पोजेशन, जिसके पोजेशन में एनीथिंग इज फाउंड, जो चीज मिली है, विच मे बी रीजनेबली, यार ये क्या है, ये कैसे हटाऊं मैं इसको, डिजिटली साइंड और टूल्स, रीड अलाउड, क्या है ये बार बार ये डिस्टर्ब कर रहा है। ये पीडीएफ डाउनलोड कर दी मैंने अभी, विजुअल, चलो कोशिश करूंगा, या फिर पेन यूज कर लेता हूँ, ठीक कह रहे हो। चलो, है ही नहीं इसमें तो, पेन का तो नहीं, एडिट, चलो जाने दो। जिसके पोजीशन से कोई चीज मिली है विच इज रीजनेबली बी सस्पेक्टेड, जिसके ऊपर शक है रीजनेबल की ये स्टोलन प्रॉपर्टी है, एंड हु मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस विद रेफरेंस टू सच थिंग, और यानी ये चोरी की चीज तो है ही है और इस चोरी की चीज के विषय में कोई ऑफेंस हुआ है, ठीक है जी। एफ, हु ऑब्स्ट्रक्ट्स ए पुलिस ऑफिसर व्हाइल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी, कोई जो है ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ठीक है जी, पुलिस ऑफिसर को जो कि एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी में बाधा पहुंचा रहा है, और हु हैज एस्केप, ये जो एस्केप हो गया है और अटेम्प्ट टू एस्केप कर लिया है फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, ठीक है जी, या फिर हु इज रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग डेजर्टर, यानी आर्म फोर्सेस से भाग गया है। चलो जी, who has been concerned in or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists of his having been concerned in any act committed at any place out of India, which if committed in India would have been punishable as an offense and for which he is under any law to extradition or otherwise liable to be apprehended or detained in the custody of India। और यस, सही बात है जी, बाहर ऑफेंस हो गया है, ठीक है जी, बाहर ऑफेंस कर दिया उसने इंडिया के बाहर, अगर वो इंडिया के अंदर होता तो ऑफेंस की डेफिनेशन में आता और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता, और लेट से अगर वो इंडिया के अंदर दिखाई दे गया तो उसको गिरफ्तार कर लिया। I, who being a released convict commit a breach of any rule, जो कि बनाया गया है सेक्शन 394(5) के अंदर। तो सेक्शन 394 बेसिकली किस चीज के लिए है, सेक्शन 394 बेसिकली जब किसी बंदे को अरेस्ट किया जाता है, उसको पैरोल एक्सेट्रा पे भेजा जाता है या फिर उसको कभी भी कस्टडी से बाहर निकाला जाता है, तो ड्यूटी बनाई जाती है कि वो अपना एड्रेस वगैरह या फिर चेंज इन एड्रेस जो कुछ भी है वो जो है थाने में आकर जमा कराए, ठीक है जी, हर छठे महीने तीसरे महीने जो भी एसएचओ साहब डायरेक्शन देंगे उसके हिसाब से थाने में विजिट करता रहे, ठीक है जी। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो सीधा ब्रीच ऑफ ड्यूटी का उसके ऊपर सिस्टम लग जाता है, एसएचओ के पास पावर रहती है कि वो उसकी जो भी पैरोल शैरोल है उसको कैंसिल कर दे और उसको गिरफ्तार कर दे। जे, फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन
वेदर रिटर्न और ओरल हैज बीन रिसीव, जिसकी अरेस्ट के लिए रिक्विजिशन आई है, ओरल या फिर रिटर्न, फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर, प्रोवाइडेड दैट द requisition specifies the person to be arrested and the offense or other cause for which the arrest is to be made, and it appears therefrom that the person might lawfully be arrested without a warrant by the officer who issued a requisition। ठीक है जी। जे फॉर झज्जर से याद लेना कि भैया झज्जर का जो मेन थाना है, ठीक है जी, वहां से रिक्विजिशन आई है रोहतक थाने के अंदर कि भैया एक फलाने बंदे को गिरफ्तार करना है, ठीक है जी, तब गिरफ्तार किया जा सकता है। Subject to the provision of section 39, no banda concerned in an cognizable offense or against whom a complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists of having so concerned shall be arrested except under a warrant or order of magistrate। ठीक है जी। ये सारे के सारे केस जो आपने ऊपर पढ़े हैं उसके अंदर क्या है, सिंपली एक पुलिस वाला बिना वारंट के जो है अरेस्ट कर सकता है। हाँ सॉरी, अगर इनके अलावा कोई नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस आएगा, ठीक है जी, मैंने वाइस वर्सा मीनिंग बता दिया था, कोई नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस आएगा जो ऊपर लिखा हो उनके अलावा कोई ऑफेंस है तो ध्यान रखना उनके अंदर अरेस्ट करते समय पुलिस को अरेस्ट वारंट की जरूरत पड़ेगी, बिना अरेस्ट वारंट के वो गिरफ्तार नहीं कर सकता है। नंबर 3, पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस जहां पर अरेस्ट ऑफ ए पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 1, ठीक है जी। अब पुलिस वाले के हिसाब से ऊपर किसी भी प्रोविजन में ये बंदा फॉल नहीं करता है, क्या करेंगे, नोटिस इशू कर देंगे, डायरेक्टिंग दैट पर्सन को डायरेक्शन दे देंगे जिसके अगेंस्ट में एक रीजनेबल कंप्लेंट आई है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई है, रीजनेबल सस्पेंशन एग्जिस्ट हुआ है, ठीक है ना, कि इसने कोग्निजेबल ऑफेंस किया है। क्या डायरेक्शन आएगी कि भैया तू अपीयर हो जा थाने के सामने, ठीक है ना, थाने में एसएचओ के सामने, और एट सच अदर प्लेस या फिर दूसरे किसी ऐसे स्थान पर एज में बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस, जो भी नोटिस के अंदर स्पेसिफाई किया गया है। चलो जी, जहां पर यह जो नोटिस इशू किया गया है किसी बंदे को, उसकी ड्यूटी हो जाएगी उस बंदे की टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस, कि वो नोटिस की टर्म्स कंप्लाई करे, ठीक है जी। Where such person complies and continues to comply with the notice, he shall not be arrested in respect of the offense referred to in the notice unless for reason to be recorded the police officer is of the opinion that he ought to be arrested। ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है। आगे आ जाओ नंबर 6 पे, जहां पर such person at any time fails to comply with the terms of the notice or is unwilling to identify himself, ठीक है जी, या फिर कोई ऐसा बंदा है कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई ही नहीं करा रहा है, ठीक है ना, सिंपल, वो कॉग्निजेबल की ऊपर वाली लिस्ट में नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करा रहा है, तो पुलिस ऑफिसर में सब्जेक्ट टू सच ऑर्डर एज मे हैव बीन पास्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट इन दिस बिहाफ अरेस्ट कर सकता है उस बंदे को जो भी ऑफेंस मेंशन किया गया है नोटिस के अंदर। नो अरेस्ट शैल बी मेड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ एन ऑफिसर, ठीक है जी, कोई भी अरेस्ट जो है बिना प्रायर परमिशन ऑफ द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी इन केस ऑफ एन ऑफेंस व्हिच इज पनिशेबल फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लेस देन 3 साल एंड सच पर्सन is informed or is above 60 years or age। इन्फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है ना, या तो कमजोर आदमी है, ठीक है जी, टेंडर एज के अंदर है यानी छोटी उम्र का है, या फिर वो 60 साल से ऊपर का है। ध्यान रखना बिना डीएसपी के राइटिंग के ऑर्डर के गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, नया प्रोविजन है, इसको जरा स्टार लगा लेना। चलो जी, देखो, मोटा मोटा जे से याद कर लो, झज्जर थाने से आया है रोहतक थाने के अंदर, ठीक है जी। जी फॉर गोरखा रेजिमेंट याद कर लेना, गोरखा रेजिमेंट का जो कोई डेजर्टर है, ठीक है जी, वो हो जाएगा। चलो, फरार, एफ से फरार कर लेना, अरेस्ट से फरार हो गया, पुलिस कस्टडी से फरार हो चुका है, ठीक है जी। आओ जी, और मोटा 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 डी फॉर डाकू कर लो जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। ई से कोई वो बताना मूवेबल प्रॉपर्टी जो कॉस्टली हो सकती है, ई से। हाँ, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी बताओ जो कॉस्टली होती है, जो ई से होती है। है कुछ याद आ रहा है? ई के अंदर ध्यान रखो, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है जो चोरी का माल है जो उसकी कस्टडी से बरामद हुआ है, ठीक है जी, डी से डाकू हो गया है। सिंपल, ए में पुलिस के सामने कर दिया है, बी के अंदर वही तीन चीजें आ गई हैं, ठीक है जी। बी के अंदर ध्यान रखना 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी, ये ध्यान रखना, ये सारी की सारी कंडीशन है ये जो साथ में पढ़ी जाएंगी। सी के अंदर पनिशमेंट जो है वो 7 साल से
बढ़ रही है और डेथ सेंटेंस तक जा रही है। चलो जी, आगे आ जाओ। प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। प्रोसीजर क्या रहेगा अरेस्ट का, और ड्यूटी क्या रहेंगी अरेस्ट करते समय पुलिस ऑफिसर की। उसको एक एक्यूरेट, विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन जो है उसके नाम की, विच विल फैसिलिटेट इजी आइडेंटिफिकेशन, वो बियर करनी पड़ेगी, पहननी पड़ेगी या धारण करनी पड़ेगी। एक्यूरेट होनी चाहिए वो। प्रिपेयर ए मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट विच शैल बी, उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, ठीक है जी, विच शैल बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस, वो एक कम से कम एक विटनेस से अटेस्टेड होना चाहिए। हु इज ए who is a member of the family of the person arrested or a respectable member of the locality, या तो फैमिली मेंबर हो उस बंदे का जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है, या फिर रिस्पेक्टेबल मेंबर हो लोकेलिटी का जहां पर अरेस्ट करी गई है। ठीक है जी, काउंटर साइन बाय द पर्सन अरेस्टेड, और जिस बंदे को अरेस्ट किया जा रहा है उसके द्वारा काउंटर साइन होना चाहिए क्या, अरेस्ट मेमो। सी, inform the person arrested unless the memorandum is attested by a member of his family that he has a right to have a relative या फिर friend or any other person named by him to be informed of his arrest, कि भैया तेरे हिसाब से किस बंदे को तेरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, तेरे को अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है जी। और जिसका भी नाम लिया जाएगा उस बंदे को इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा पुलिस वाला, या फिर कॉल वगैरह करेगा या व्हाट्सएवर। Designated police officer, the state government shall establish a police control room in every district and at a state level। पुलिस ऑफिस, स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, एस्टेब्लिश करना पड़ेगा क्या, एक पुलिस कंट्रोल रूम, ठीक है जी, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, कैसे, स्टेट लेवल पर। चलो जी, बी, और स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, डेजिग्नेट करना पड़ेगा एक पुलिस ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इन एवरी पुलिस स्टेशन, नॉट बिलो द रैंक, जिसकी रैंक नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस से बिलो ना हो, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग होगी क्या, इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन अरेस्टेड, nature of the offense with which charged, which shall be prominently displayed in any manner including a digital mode in every police station and at the district headquarter। ठीक है जी, हर पुलिस थाने के सामने, ठीक है जी, आपको लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है जी, किस किस बंदे को अरेस्ट किया है, क्यों अरेस्ट किया है, कब अरेस्ट किया है, और वो उसको कहाँ कस्टडी में रखा गया, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी आपको। ठीक है जी। राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन, स्टार लगा लेना, एचपीएससी का पेट सेक्शन है, बार बार पूछते हैं, ठीक है जी। देखो, जब किसी भी बंदे को अरेस्ट किया जाएगा और उसको इंटरोगेट किया जाएगा पुलिस के द्वारा, वो एंटाइटल रहेगा टू मीट एन एडवोकेट अपनी चॉइस का ड्यूरिंग इंटरोगेशन, दौरान इंटरोगेशन वो अपनी पसंद के एडवोकेट से मिल सकता है। दो, यद्यपि नॉट थ्रू आउट द इंटरोगेशन, पर ऐसा नहीं है कि इंटरोगेशन वो जो वकील है वो जम के ही वहां बैठ जाएगा, ऐसा नहीं। 39, अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। चलो जी, ठीक है। ऊपर हमने कहाँ से शुरू हुआ था ये चैप्टर, 35 से। 35 के अंदर हमने कोग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर अरेस्ट समझा था, ठीक है जी। फिर 39 आ गया, 39 के अंदर कौन सा आ गया है, जो 35 के अंदर केस नहीं आते, यानी नॉन कोग्निजेबल के अंदर, जब कोई बंदा हु इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, जिसने कमिट किया है या फिर हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, रिफ्यूज कर देता है डिमांड पूछे जाने पर ऑफिसर के द्वारा कि अपना नाम और पता बता, ठीक है जी, रिफ्यूज कर देता है, या फिर जो नाम और पता उसने बताया है ऑफिसर को शक है कि भैया ये झूठ बोल रहा है, ही मे बी अरेस्टेड, उस बंदे को अरेस्ट किया जा सकता है सच ऑफिसर के द्वारा, इन ऑर्डर दैट उसका नाम और असली पता जो है वो प्राप्त किया जा सके। ठीक है जी। नंबर टू, जब उसका ट्रू नेम एंड रेजिडेंस ऑफ द सच पर्सन हैव बीन ascertained, he shall be released on a bond or bear bond to appear before the magistrate if so required। ठीक है जी, अगर उसका नाम पता पता लग जाता है तो पुलिस वाला उसको कच्ची बेल पर छोड़ सकता है अगर रिक्वायर्ड है तो। प्रोवाइडेड दैट इफ सच पर्सन इज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया, अगर ये बंदा नॉट रेजिडेंशियल इंडियन है, द बेल बॉन्ड शैल बी सिक्योर्ड बाय श्योरिटी और श्योरिटीज रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है, अगर वो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है तो जो बेल बॉन्ड भरा जाएगा, जो श्योरिटी है, सिक्योरिटी है, श्योरिटी आएगी वो इंडियन होनी चाहिए, बस इसी बात है।
यदि ट्रू नेम एंड रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन इज नॉट असरटेन विद इन 24 घंटा, ठीक है जी, फ्रॉम द टाइम ऑफ द अरेस्ट, और यदि वो फेल हो जाए एग्जीक्यूट करने में बॉन्ड और बेल बॉन्ड एक्सेट्रा, और इफ सो रिक्वायर्ड टू फर्निश सफिशिएंट, वो भाई सब सफिशिएंट श्योरिटी भी नहीं लेकर आ सकता है, ही शैल फोर्थ बी फॉरवर्डेड टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिडिक्शन। फिर क्या करेंगे, सीधा मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे जिसके पास जुरिडिक्शन है। यानी मजिस्ट्रेट साहब से पूछेंगे, बताओ जी क्या करें, इसको कस्टडी में रखें या बताओ। जज साहब को सौंप देंगे। 40, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन अरेस्ट। क्या प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है? यस, एनी प्राइवेट पर्सन may arrest or to cause to be arrested any person who in his presence commit a non-cognizable offense, और कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, और बिना बिना किसी नेसेसरी डिले के बट विद इन 6 घंटे फ्रॉम सच अरेस्ट शेल मेक ओवर, उसको 6 घंटे के अंदर, अंडरलाइन करो 6 घंटे का नया आया अभी, 6 घंटे के अंदर अंदर उसको कॉज करना पड़ेगा या फिर मेड ओवर करना पड़ेगा किसको, उस अरेस्टेड बंदे को उस पुलिस ऑफिसर के पास, या फिर इन द एब्सेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर उस बंदे को लेकर जाना पड़ेगा कहाँ, और कोज टू हिम टू टेक इन कस्टडी टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन पे लेके जाओगे, या तो पुलिस आके वहां पे, लेट से पुलिस आ गई मौके के ऊपर, आपने पुलिस वाले को पकड़ा दिया, ठीक है, अगर पुलिस वाला कोई भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, जो नियरेस्ट थाना रहेगा आप उस बंदे को अरेस्ट करके, ठीक है जी, वहां पे ले जाओगे पुलिस वाले के पास। क्यों? क्योंकि यू आर कॉमन कॉमन मैन। If there is a reason to believe that such person comes under the provision of subsection 1 of section 35, police officer shall take him into the custody। अगर पुलिस वाले को लगेगा भाई ये तो 39 का, ये सॉरी 40 का केस नहीं है, सीधा 35 का केस है, तो कोई बात नहीं, उसको कस्टडी में ले लेंगे वहीं पे तुरंत। If there is a reason to believe that he has committed a non-cognizable offense and he refuses on demand of the police officer to give his name and residence, or give his name or residence, जो पुलिस वाले को लगता है कि ये झूठ है, he shall be dealt according, जैसे सेक्शन 39 में लिखा है उसके अकॉर्डिंग डील कर दिया जाएगा। But if there is no sufficient cause to believe that he has committed an offense, he shall be at once released, उसको छोड़ दिया जाएगा, at once छोड़ दिया जाएगा, ठीक है जी। ध्यान रखो सेक्शन 40 के अंदर चेंज आए हैं काफी, ठीक है जी, तो इन चेंज की अपने को थोड़ी सी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। जहां पर बेसिकली कॉमन मैन अरेस्ट करके पुलिस वाले को देता तो वहां पर री अरेस्ट का प्रोविजन लिखा होता था, जो कि अब नहीं लिखा है, ठीक है ना। पहले री अरेस्ट का क्वेश्चन पूछ लेते थे कि री अरेस्ट का प्रोविजन कहां पर है। चलो 41, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। जब एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंट ऑफ मजिस्ट्रेट साहब, वेदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो वो वाला बंदा, या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, उसके जुडिक्शन के अंदर हुई हो, या ही में हिमसेल्फ, वो खुद भी अरेस्ट कर सकता है, या फिर ऑर्डर कर सकता है किसी भी बंदे को, उस बंदे को अरेस्ट करने के लिए, एंड मे देयर अपॉन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हेयर इन कंटेन्ड एज टू बेल कमिट द ऑफेंडर टू द कस्टडी। जो भी उसका बेल बॉन्ड का करना है हिसाब किताब, वो बेल बॉन्ड का हिसाब कर पूरा के, ठीक है जी, फिर उससे डील कर लेगा। क्या है कि जज साहब अरेस्ट करवा सकते हैं? हाँ। क्या स्वयं अरेस्ट कर सकते हैं? हाँ। क्या वो ऑर्डर कर सकते हैं किसी बंदे को जो भी उनकी प्रेजेंस में खड़ा है कि भाई इस बंदे को गिरफ्तार कर ले? बिल्कुल दे सकते हैं। एनी मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव हो चाहे फिर जुडिशियल हो, may at any time arrest or direct the arrest in his presence within his local jurisdiction, or any person for whose arrest he is competent at the time and छोड़ दो। आओ जरा 42, प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम द अरेस्ट, बस हेडिंग से कर लो। आर्म्ड फोर्सेस को बेसिकली सेक्शन 35 और सेक्शन 39 टू 41, ठीक है जी, एक जोड़ा, एक सिंगल सेक्शन 35 है और इधर 39 से 41 है, बाहर रखा जाएगा एक फौजी को, ठीक है ना। चलो, अरेस्ट कैसे करी जाएगी? इन मेकिंग अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर, या फिर दूसरा बंदा जो कि अरेस्ट कर रहा है, सेम शेल एक्चुअली टच, उसको एक्चुअली टच करेगा या फिर कन्फाइन करेगा बॉडी ऑफ द पर्सन को टू बी अरेस्टेड, अनलेस, जब तक कि सबमिशन टू द कस्टडी या फिर वर्ड और एक्शन ना हो जाए। देखो जी, जब तक सबमिशन ना हो जाए, पुलिस वाले ने बोला हैंड्स अप, सामने वाले ने हैंड्स अप कर लिया अपराधी ने, ठीक है जी, पुलिस ने बोला नीचे लेट जाओ, ठीक है जी, जो भी बंदा था वो नीचे लेट गया, ठीक है जी, पुलिस वाले को कुछ टच करने की जरूरत नहीं है, पुलिस वाला बोलेगा भाई ठीक है, पीछे हाथ पीछे बांध ले, ठीक है जी, और चल जिप्सी के अंदर जाके बैठ जा, उसको टच करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेट से वो सबमिशन कर ही नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, पुलिस वाला टच भी करेगा, और पुलिस वाला जो भी मतलब प्रसाद वरसाद देना हो प्रसाद भी देगा।
प्रोवाइड दे, परंतु यह बता दिया जाता है जहां पर वुमन को अरेस्ट किया जाना है, अनलेस जब तक कि सर्कमस्टांसेस इंडिकेट ना कर दे कि कॉन्ट्री सिचुएशन आ गई है, उसका सबमिशन टू द कस्टडी या फिर ओरल इंटीमेशन ऑफ अरेस्ट शेल बी प्रिज्यूम, प्रिज्यूम कर दिया जाएगा, शेल प्रिज्यूम को अंडरलाइन कर लेना है, अनलेस द सर्कमस्टांसेस अदरवाइज रिक्वायर्स और अनलेस द पुलिस ऑफिसर इज अ फीमेल, जब तक पुलिस ऑफिसर ही फीमेल क्यों ना हो, द पुलिस ऑफिसर शेल नॉट टच, पुलिस ऑफिसर टच नहीं करेगा उस बॉडी ऑफ द वुमन को जो कि जिसका अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है जी, आगे आ जाओ। ध्यान रखना, अनलेस सर्कमस्टांसेस अदरवाइज रिक्वायर्स, ठीक है ना, ऐसा भी नहीं है कि क्या असंभव है अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर के एक मेल पुलिस ऑफिसर टच नहीं कर सकता है किसी फीमेल अक्यूज्ड को, यस ही मे, बट इट रेस्ट अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। If such person forcibly resists the endeavor to arrest him or attempts to evade the arrest, such police officer या फिर other person may use सारे के सारे जो भी necessary measures हैं अरेस्ट करने के लिए, यस, सिर्फ बॉडी बॉडी टच नहीं, उसकी सेवा, उसको सेवा भी प्रदान कर सकता है पुलिस वाला। ठीक है जी, अगर जरूरी होता है ऐसा तो, एनकाउंटर की बात नहीं करें। द पुलिस ऑफिसर मे, कीपिंग इन व्यू द नेचर एंड द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, यूज हैंडकफ, यूज करेगा while making the arrest of the person or while producing such person before court who is a habitual or repeat offender। ठीक है जी, देखो जब पुलिस वाला कोर्ट के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने किसी को लेके जाएगा तो खाम का उसको हथकड़ियां पहनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन किंतु परंतु पुलिस वाला बोलता है कि भाई ये तो हैबिचुअल, ये रिपीट ऑफेंडर है या फिर चार्जशीटर है, ये तो भैया हु हैज एस्केप फ्रॉम द कस्टडी, या फिर ऐसा बंदा था जो कस्टडी से भाग गया था तो उसको तो बांध के रखना पड़ेगा, और हु हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, या फिर उसने जिसने ऑर्गेनाइज क्राइम किया है, अंडरलाइन करो नया आया है, टेररिज्म, टेररिस्ट का एक्ट किया है, ड्रग रिलेटेड क्राइम किए हैं, या फिर इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशन किया है, मर्डर किया है, रेप किया है, एसिड अटैक किया है, काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइन्स किया है, करेंसी नोट्स का काउंटरफीटिंग किया है, ह्यूमन ट्रैफिक करी है, सेक्सुअल ऑफेंस किया है अगेंस्ट चिल्ड्रन और ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट किया है, इन बंदों को बांधा जाएगा और प्रॉपरली हैंडकफ करके जज साहब के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है जी, चेंज हो गया है ये भी, आगे आ जाओ। Nothing in this section gives a right to cause the death of a person who is not accused of an offense punishable with the death or imprisonment for life। Yeah, सीधी सिंपल सी बात है, इस सेक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि किसी अक्यूज की डेथ कोज कर दी जाए। ठीक है जी, जिसने कोई ऐसा ऑफेंस नहीं किया है जिसकी पनिशमेंट डेथ है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे ऑफेंसेस में हम कर सकते हैं, यानी मर्डर किसी ने कर लिया है तो पुलिस वाला उसको मार देगा जाके, नहीं ऐसा नहीं कह रहे हैं। ठीक है ना, बस एक नेसेसरी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की बात पुलिस को बताई जा रही है इस सेक्शन के द्वारा। ठीक है जी, पुलिस को कहा जा रहा है कि भाई देखो अगर सबमिशन कर दिया है अक्यूज ने तो उसको टच करने की जरूरत नहीं है, सबमिशन नहीं करवा रहा है तो भैया आप टच भी कर सकते हो, और अगर जो भी फिर नेसेसरी स्टेप वो भी ले सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी डेथ पोज कर दोगे, सिर्फ ये बताया जा रहा है सेक्शन। ठीक है जी, चलो चलो जी। सेव एज इन एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस, कोई भी वुमन हु, नो वुमन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज एंड वेयर सच एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट द वुमन पुलिस ऑफिसर शैल by making a written report obtain the prior permission of the magistrate of the first class within whose local jurisdiction the offense is committed or the arrest is to be made। सीधी सिंपल सी बात है, अंधेरे में किसी महिला को गिरफ्तार नहीं करोगे, एक बहुत फेमस वीडियो है जो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है जी, वो शायद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का है या शायद एमपी हाई कोर्ट का है। ठीक है जी, जिसके अंदर एक लेडी एसपी है, उस लेडी एसपी को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करवाया गया है, और जज साहब उससे पूछ रहे हैं कि भाई ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी कि तेरे को महिला को रात को 8 बजे तेरे को उठाना पड़ा, या फिर बेसिकली गर्मी के दिन, हाँ गर्मी के दिन थे, अब सुबेरे तेरे को 5 बजे 6 बजे उठाना पड़ा, ऐसा क्या हो गया। ठीक है जी, अब वो एक्सक्यूज क्या देती है लेडी एसपी, बोलती है देखो जी गर्मियों के दिन है और काफी लाइट हो गई थी आसमान में। फिर जज साहब पूछते हैं अच्छा अब आपसे सीखना पड़ेगा क्या कि गर्मियों में सूरज कब निकलता है, दिन कब हुआ माना जाए, रात कब हुई माना जाए, मतलब पुलिस वालों से पूछे। ठीक है जी, ध्यान रखना नहीं करेगा पुलिस वाला। चलो, सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सोट टू बी अरेस्टेड। ठीक है जी,
चलो कैसे होगी 44 के अंदर। इफ बंदा एक्टिंग अंडर ए वारंट ऑफ अरेस्ट, या फिर पुलिस ऑफिसर जिसके पास अथॉरिटी है कि उस बंदे को अरेस्ट कर सके, हैज रीजन टू बिलीव दैट पर्सन टू बी अरेस्टेड, की पर्सन को अरेस्ट होना है, हैज एंटर्ड इनटू और इज विद इन एनी प्लेस, या तो एंटर इनटू कर गया है, या फिर विद इन एनी प्लेस एनी पर्सन रिजाइडिंग इन, या फिर किसी ऐसे घर के अंदर जिसके अंदर कोई दूसरा बंदा रहता है, और बीइंग इन चार्ज ऑफ सच प्लेस शेल ऑन द डिमांड ऑफ सच पर्सन। अब बंदा क्या करेगा, पुलिस वाला क्या करेगा, उस बंदे से डिमांड करेगा कि मेरे को अंदर आना है तेरे घर के अंदर जो है एक अपराधी घुसा हुआ है, ठीक है जी। डिमांड सच पर्सन एक्टिंग एज अफोरसेड और सच पुलिस ऑफिसर अलाउ हिम फ्री इनग्रेस, और वो वाला बंदा जो है फ्री इनग्रेस देगा उस पुलिस ऑफिसर को, ठीक है जी। देयर टू एंड अफोर्ड सारे के सारे रीजनेबल फैसिलिटी देगा फॉर ए सर्च देयर इन, उस घर के अंदर सर्च करने की पूरी पूरी फैसिलिटी देगा। यदि इनग्रेस उस घर के अंदर जो है, उस बिल्डिंग के अंदर जो है कैन नॉट बी ऑब्टेन अंडर सबसेक्शन 1, तो अब उस पुलिस वाले के लिए यह लॉफुल रहेगा कि अब वो दया बन जाए, दया बन के जो भी बाधा है, यानी कोई दरवाजा है खिड़की है, अगर तोड़ना पड़ रहा है तो उसको तोड़ सकता है, और अगर बाहर आने के लिए भी नहीं है मिल रहा है कुछ साधन, तो वापस दोबारा से गेट बंद कर दिया, दरवाजे दरवाजे बंद करके रखे हुए, तो कोई बात नहीं, आते समय भी वो तोड़ देगा। सिर्फ इतना है, अंदर से मैं कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ। प्रोवाइडेड दैट, परंतु यह बता दिया जाता है, अगर उस प्लेस या अपार्टमेंट के अंदर जो कि एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ फीमेल में है, और वह फीमेल अरेस्ट होने वाली विषय वस्तु नहीं है, ठीक है जी, जो अकॉर्डिंग टू द कस्टम, और वो कस्टम रीति रिवाजों के अनुसार जो है पब्लिक में अपीयर भी नहीं हो सकती है, तो वो पुलिस ऑफिसर शेल लिखा हुआ है, शेल को अंडरलाइन करे ना, बिफोर एंटरिंग इनटू सच अपार्टमेंट, उस अपार्टमेंट के अंदर जाने से पहले नोटिस देगा उस फीमेल को कि वह आजाद है, वह चाहे तो इस सीन से विड्रॉ कर सकती है, एंड शेल अफोर्ड हर एवरी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फैसिलिटी फॉर विड्रॉइंग एंड मे देन ब्रेक ओपन द अपार्टमेंट, और उसके बाद जब वो निकल जाएगी वहां से अपार्टमेंट से, तब फिर है उसके अंदर तोड़ा फोड़ी करनी है, तोड़ा फोड़ी कर देंगे, बिना तोड़ा फोड़ी करे अगर अंदर जाके सर्च का या फिर अरेस्ट का मौका मिल रहा है तो। Any police officer or other person authorized to make an arrest may break open any outer or inner door or window of any house or place in order to liberate himself. Yes, बाहर निकलते समय लिबरेट करने के लिए भी अगर तोड़ने फोड़ने की जरूरत पड़े तो पुलिस वाला तोड़ फोड़ कर सकता है। चलो जी 45, परसूट ऑफ ऑफेंडर इनटू अदर जुरिडिक्शन, क्या एक ऑफेंडर को गिरफ्तार करते करते किसी दूसरे थाने के जुरिडिक्शन या किसी कोर्ट के दूसरे दूसरे कोर्ट, सॉरी, कोर्ट के जुरिडिक्शन में, किसी दूसरी कोर्ट के जुरिडिक्शन में क्या जाया जा सकता है। एक पुलिस ऑफिसर में अंडरलाइन में फॉर द पर्पस ऑफ अरेस्ट करने के लिए बिना वारंट के किसी भी बंदे को जिसके लिए वे अथोराइज है अरेस्ट करने के लिए, परसू उसका पीछा कर सकता है उस बंदे का इनटू एनी प्लेस इन इंडिया, इस पूरे देश के अंदर कहीं भी जा सकता है, उसको वारंट की आवश्यकता नहीं। नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट, ठीक है जी। देखो जी 46 के अंदर क्या लिखा है, जिस बंदे को अरेस्ट किया जाएगा उसको अननेसेसरी रिस्ट्रेंट नहीं दिया जाएगा, भाई पैरों पैरों में भी बेड़ियां हैं, हाथों में भी बेड़ियां हैं, गर्दन में भी बेड़ियां हैं, कमर में भी बेड़ियां हैं, इतनी बेड़ियों की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी रिस्ट्रेंट नहीं करेंगे। 47, पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल, ठीक है जी, जिस बंदे को अरेस्ट किया जाएगा उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ग्राउंड्स क्या है आपकी अरेस्ट के, और अगर उसके पास राइट ऑफ बेल है या नहीं है वो बताना पड़ेगा, ये पुलिस वाले की ड्यूटी है। हर एक पुलिस ऑफिसर और अदर बंदा जिसको अरेस्ट किया जा रहा है, एनी पर्सन विदाउट वारंट, बिना वारंट के, अंडरलाइन करो विदाउट वारंट, शेल फोर्थ विद कम्युनिकेट टू हिम, उसी समय उसको बताना पड़ेगा क्या, फुल पार्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस फॉर विच ही इज अरेस्टेड, जिसको अरेस्ट किया जा रहा है, या फिर अदर ग्राउंड दूसरे कारण उसकी अरेस्ट के। चलो जी, जहां पर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन other than a person accused of a non-bailable offense, he shall inform the person arrested that he is entitled to be released on bail and that he may arrange for sureties on his behalf, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है जी। जहां पर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर लेता है बिना वारंट के, ठीक है जी, और अगर बेल का राइट वगैरह बनता है तो वो फोर्थ भी जो है कम्युनिकेट करेगा, भाई कोई बात नहीं फिलहाल चल पड़ थाने में, बेल बेलेबल ऑफेंस तो अपनी बेल ले ली भैया, कच्ची बेल मिल जाएगी तेरे को। चलो जी 48, ऑब्लिगेशन पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट एक्सेट्रा टू रिलेटिव और फ्रेंड, ठीक है जी। चलो जी 48 के अंदर दोबारा से आ गई है, हर एक पुलिस ऑफिसर अदर और या फिर अदर पर्सन जो अरेस्ट कर रहा है इस संहिता के अकॉर्डिंग शैल फोर्थ विद गिव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सच अरेस्ट एंड प्लेस जहां पर अरेस्टेड पर्सन इज बीइंग हेल्ड, कहां पर उसको रखा जाएगा, किसको, उसके रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, या फिर सच अदर पर्सन एज मे बी डिस्क्लोज और नॉमिनेटेड बाय द पर्सन सो अरेस्टेड, ठीक है जी, फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग सच इंफॉर्मेशन एंड आल्सो टू बी डेजिग्नेटेड
पुलिस ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है जी। उसके रिश्तेदारों को, परिवार वालों को, यारों दोस्तों को तो खबर देगा ही देगा पुलिस वाला। साथ साथ में अपने सीनियर को भी बताएगा, देखो जी मैंने एक बंदा गिरफ्तार कर लिया है। द पुलिस ऑफिसर शैल इन्फॉर्म द अक्यूज्ड पर्सन of his rights under the subsection 1 as soon as he is brought to the police station। yes, जैसे ही पुलिस स्टेशन के अंदर आएगा तो उसको मेमो वगैरह तैयार करके वहां पे सबमिट कराना पड़ेगा, ठीक है जी। थाने का जो मुंशी है वो बेसिकली सारी चीजें नोट करेगा। An entry of the fact as to who has been informed of the arrest of the person shall be made in a book to be kept in the police station, ठीक है जी। इन सच फॉर्म जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने बताया है रूल्स के अकॉर्डिंग, जो भी प्रोवाइड कराए गए हैं, ठीक है ना। अब पुलिस वाले को अपनी रोजनामचा भी तैयार करनी है। रोजनामचा में क्या करेगा, उसके अंदर भी लिखेगा कि भैया मैंने ये जो बंदा गिरफ्तार किया है ये सारी की सारी कंप्लाइमेंट मैंने पूरी करी है कि नहीं करी है, रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। और अगर मैंने कंप्लाइमेंट किस चीज की है कि भैया किसी बंदे को इन्फॉर्म करना था, तो मैंने इन्फॉर्म किया है नहीं किया है, यस किया है। किया है तो नाम और एड्रेस वगैरह मुझे लिखना पड़ेगा उसके नीचे। अगर नाम एड्रेस नहीं होगा तो फिर मामला खराब। इट शैल बी द ड्यूटी, यह ड्यूटी रहेगी मजिस्ट्रेट की। शैल को अंडरलाइन करो, मजिस्ट्रेट के ऊपर ड्यूटी लगा दी है सेक्शन 48 के अंदर। बिफोर हुम सच अरेस्टेड पर्सन इज प्रोड्यूस, जिसके सामने ये बंदा प्रोड्यूस किया जाएगा कि वो सेटिस्फाई करे खुद को दैट के रिक्वायरमेंट्स ऑफ सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 हैव बीन कंप्लाइड विद इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अरेस्ट पर्सन, ठीक है जी। कंप्लाइड विद करवाए इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अरेस्टेड पर्सन में। चलो जी, पुलिस वाला अगर किसी भी अरेस्टेड बंदे को जज साहब के सामने लेकर जाता है तो नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ द जज साहब। जज साहब पूछे, हाँ भाई किसी इंफॉर्मेशन मिली थी पुलिस वाले से तुझे, जिसने तुझे गिरफ्तार कर लिया था, कि किस ऑफेंस के अंदर गिरफ्तार किया है? वो बोलेगा जी नहीं। जज साहब बोलेंगे शाबाश। अच्छा किसी रिलेटिव को बताया था? नहीं। ठीक है जी। पुलिस वाले पूछेंगे हाँ जी कंप्लाई किया था? बोलेगा हाँ। फिर जज साहब बोलेंगे ठीक है रोज नामचा उठा ला। फिर बोलेगा जी नहीं रोज नामचा तो मैं भूल गया। उसको बोलेंगे इसको यहीं छोड़ जा, ठीक है जी। उसको पुलिस की या फिर जुडिशियल कस्टडी में वहीं पे बिठा लेंगे। पुलिस वाले को जज साहब बोलेंगे जा और पुलिस डायरी उठा के लेके आ जा। चलो जी 49, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, ठीक है जी। जो बंदा अरेस्ट हो गया उसका सर्च कर रहे हैं। 44 के अंदर प्लेस की सर्च कर रहे थे, 49 के अंदर अरेस्टेड बंदे की सर्च कर रहे हैं। यदि एक बंदा जो कि अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर हो गया है अंडर ए वारंट विच डज नॉट प्रोवाइड फॉर टेकिंग फॉर बेल, ठीक है, जो बेल एक्सेट्रा के लिए नहीं उसको प्रोसीजर चल रहा है, और अंडर ए वारंट विच प्रोवाइड्स फॉर द टेकिंग ऑफ बेल, अगर वारंट के थ्रू आया तो कोई बात नहीं, टेकिंग ऑफ बेल के लिए हो रहा हो या ना हो रहा हो। एंड एक बंदा जो कि अरेस्ट विदाउट वारंट हुआ है या फिर बाय प्राइवेट पर्सन हुआ है अंडर ए वारंट एंड कैन नॉट लीगली बी एडमिट टू द बेल और इज अनेबल टू फर्निश, या तो बिना वारंट के अरेस्ट हुआ है या फिर प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट किया है उसको वारंट के साथ में, और फिलहाल बेल बॉन्ड या श्योरिटी वगैरह का कोई प्रोसीजर नहीं चल रहा है, ठीक है जी। या फिर बेल बॉन्ड का चल तो रहा है लेकिन वो अनेबल है बेल बॉन्ड वगैरह भरने में, ठीक है जी। द ऑफिसर जिसने अरेस्ट की है, और व्हेन द अरेस्ट इज मेड बाय प्राइवेट पर्सन, द पुलिस ऑफिसर जिसको ये मेक ओवर किया गया था ये बंदा, ठीक है जी, मे सर्च, वो सर्च करेगा उसकी, ठीक है जी, उस बंदे की, एंड प्लेस इन सेफ कस्टडी, और जो भी आर्टिकल उससे मिलेंगे उनको एक सेफ कस्टडी में रख लेगा। अदर देन नेसेसरी, जो भी कुछ नेसेसरी वीरिंग अपैरेल वगैरह है फाउंड अपॉन हिम, जो भी उसके ऊपर पाए गए हैं, एंड जहां पर एनी आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल जो है वो सीज किया गया है फ्रॉम दी अरेस्टेड पर्सन से, रिसिप्ट शोइंग द आर्टिकल्स टेकन इन पोजेशन बाय द पुलिस ऑफिसर शेल बी गिवन टू सच पर्सन, ठीक है जी। बिल्कुल ठीक बात है जी। और जो भी आर्टिकल वगैरह बनेगा उसका मेमो वगैरह बना दिया जाएगा, वो मेमो जो है वो बेसिकली अरेस्टेड बंदे को दे दिया जाएगा। जब कभी भी यह जरूरी होगा कि कोज किया जाए फीमेल को सर्च करना, ठीक है जी, तो सर्च करने का काम कौन करेगा? फीमेल ऑफिसर करेगी, या ऑफिसर नहीं है तो दूसरी फीमेल करेगी, इस कारण से अनदर फीमेल बोल दिया गया। और वो भी स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी रखेगी। 50, पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन, ठीक है जी। चलो जी, और सर्च के दौरान यदि 50 बोर की पिस्तौल मिली है तो कोई बात नहीं सीज कर लेंगे, ठीक है जी। चलो 51 पे आ जाओ, एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बात है जी। जब कभी भी कोई भी बंदा अरेस्ट किया जाएगा, ठीक है जी, ऑन ए चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ सच ए नेचर, कि यह पुलिस वाले को लगता है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि अगर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कर दिया जाए तो विल अफोर्ड एविडेंस, एविडेंस मिल जाएंगे कमीशन ऑफ द ऑफेंस के, तो अब यह लॉफुल हो जाएगा
और के उसको लेके जाया जाए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास, जो भी एक्टिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर कर रहा है, एंड फॉर एनी पर्सन एक्टिंग इन गुड फेथ इन हिज एड एंड अंडर हिज डायरेक्शन टू मेक, क्या क्या करने के लिए, टू मेक एन एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन अरेस्टेड एज इज रीजनेबली, जितना भी नेसेसरी जरूरी हो, इन ऑर्डर टू एसरटेन, एसरटेन करने के लिए फैक्ट्स विच मे अफोर्ड सच एविडेंस, वो वाला एविडेंस अफोर्ड करवा सके, एंड टू यूज सच फोर्स एज इज रीजनेबल नेसेसरी फॉर दैट पर्पस, और जो भी टेस्ट करवाने के लिए जो भी रीजनेबल फोर्स यूज करनी पड़ रही है तो कोई बात नहीं, उसकी भी पावर दे दी है इस सेक्शन के जरिए। जब कभी भी किसी बंदे को ऑफ ए फीमेल इज टू बी एग्जामिन करवाना पड़े तो यह सेक्शन जो है क्या बोलता है कि अंडर द सुपरविजन ऑफ ए फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के हो, ठीक है जी, लेडी डॉक्टर करवाए या फिर उसके सुपरविजन में हो, द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शेल विदाउट एनी डिले, बिना डिले के फॉरवर्ड कर देगा एग्जामिनेशन रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को। यस, अब ये डॉक्टर क्या करेगा, बिना देर करे, ठीक है जी, उसी समय फोर्थ विथ कर देगा, फोर्थ विथ उसी समय जो है ये रिपोर्ट बना के राइटिंग में और इन्वेस्टिगेटिंग यानी आईओ को दे देगा। देखो एक्सप्लेनेशन इन दिस सेक्शन, सेक्शन 52 और 53 दोनों में, एग्जामिनेशन के अंदर इंक्लूड होता है एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड, ब्लड स्टेन्स, सीमेन, स्वैब्स इन केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, स्पुटम, स्वेट, हेयर, हेयर सैंपल, फिंगर, नेल क्लिपिंग by use of modern and scientific techniques including DNA profiling and such other tests which the registered medical practitioner thinks necessary in a particular case। ठीक है ना, बी के अंदर सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात बता रहे हैं, जो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के हिसाब से जिसका नाम जो है रजिस्टर के अंदर आया हुआ है। चलो जी 52 पे आ जाओ। एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, यस, रेप अक्यूज का मेडिकल एग्जामिनेशन 52, जब कोई भी बंदा जिसको अरेस्ट किया गया है उन्हें चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ रेप और एन अटेम्प्ट टू कमिट रेप एंड देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट द एग्जामिनेशन ऑफ हिज पर्सन विल अफोर्ड एविडेंस, अफोर्ड होंगे कमीशन ऑफ सच ऑफेंस के, इट शैल बी लॉफुल रहेगा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए जो भी एम्प्लॉयड है इन हॉस्पिटल जो कि चलाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा या फिर लोकल अथॉरिटी के द्वारा, एंड इन द एब्सेंस ऑफ सच प्रैक्टिशनर विद इन द रेडियस ऑफ 16 किलोमीटर, ठीक है जी, अंडरलाइन करो और बॉक्स कर लो, विद इन रेडियस ऑफ 16 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस जहां पर ऑफेंस जो है कमिट हुआ है, बाय एनी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, कोई भी मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हो सकता है जो एक्टिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर पे काम कर रहा है, एंड फॉर एनी पर्सन एक्टिंग इन गुड फेथ इन हिज एड एंड अंडर हिज डायरेक्शन, ठीक है जी, टू मेक सच एग्जामिनेशन ऑफ द अरेस्टेड पर्सन एंड टू यूज सच फोर्स एज ए रीजनेबली नेसेसरी फॉर दैट पर्पस, जितना भी रीजनेबल हो उतना उतना वो कर लेगा इस पर्पस के लिए। द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कंडक्टिंग सच एग्जामिनेशन शैल विदाउट किसी डिले के एग्जामिन करेगा उस बंदे का और प्रिपेयर करेगा पूरी रिपोर्ट उसके एग्जामिनेशन की, जो फॉलोइंग पर्टिकुलर्स के साथ रहेगी, नेम एंड एड्रेस रहेगा कि उसका, और किस बंदे के साथ वो यहाँ पर आया है, ठीक है जी, एज क्या है कि उसकी, इंजरी क्या क्या लगी हुई, चोटें क्या क्या लगी हुई हैं ऑन द पर्सन, उसकी बॉडी पर अक्यूज की, द डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल जो भी लिया जा रहा है, जो भी सैंपल उसकी शरीर से लिया जा रहा है डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए वो सैंपल लिखना पड़ेगा आपको, जो भी अदर मटेरियल पार्टिकुलर्स रहेंगे रीजनेबल डिटेल के साथ वो लिखने पड़ेंगे आपको। द रिपोर्ट शैल स्टेट प्रिसाइजली द रीजन फॉर ईच कंक्लूजन, जो भी कंक्लूजन इस रिपोर्ट का आएगा, ठीक है जी, उसके पीछे स्टेट करना पड़ेगा उस डॉक्टर को रीजन कि भैया मैं क्यों इस नतीजे पर पहुंचा हूं। द एग्जैक्ट टाइम एंड कमेंसमेंट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन कब शुरू हुआ और कब कंप्लीट हुआ, ठीक है जी, वो भी रिकॉर्ड होगा। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शेल विदाउट डिले फॉरवर्ड कर देगा इस रिपोर्ट को टू द आईओ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास, हु जो के बाद में उसको फॉरवर्ड कर देगा मैजिस्ट्रेट के पास अंडर सेक्शन 193 एज ए पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो कि डॉक्यूमेंट का पार्ट बनेगा, करवाने का पार्ट बन जाएगा। चलो जी, रेफर टू द क्लोज ए ऑफ सबसेक्शन 6 ऑफ दैट सेक्शन। चलो ठीक है, आगे आ जाओ। एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर, ठीक है जी, देखो सीधी सिंपल सी बात है, ये एग्जामिनेशन कहाँ से शुरू हो रहा है, ये एग्जामिनेशन सिंपल सिंपल 50-51 से शुरू हो रहा है, ठीक है जी। चलो जी, 51 में क्या कर रहे हैं भाई, पुलिस वाले को लगता है कि भाई इसका मेडिकल एग्जामिनेशन करा लेना चाहिए, ठीक है जी, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करा लेंगे। 52 के अंदर क्या लगता है, रेप का अक्यूज्ड है भाई, इसका एग्जामिनेशन तो जरूरी है क्योंकि इससे तो डीएनए प्रोफाइल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है जी, तो उसको ले जाएंगे फटाफट। फिर उसके बाद 53 आ जाता है, एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर, ठीक है जी, ये इन जनरल होता है, जब किसी भी आदमी को जो कि अरेस्ट किया गया है, ही शैल बी एग्जामिन, शैल को अंडरलाइन कर लेना, ठीक है जी, मे बी एग्जामिन बाय मेडिकल ऑफिसर इन द सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट
or a state government, and in case of a medical officer is not available, तो registered medical practitioner soon after the arrest is made। देखो जी, प्रोविजन तो ये बोलता है या फिर लो तो ये बोलता है कि अरेस्ट जैसी हो जाएगी उसके ठीक बाद, सबसे पहले, यानी पुलिस वाले ने किसी भी बंदे को उठाया, उसको सेवा प्रसाद देने से पहले, ठीक है जी, क्या करेंगे, मेडिकल ऑफिसर के पास, मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के पास लेके जाएंगे और उसका जनरल चेकअप करवाएंगे। प्रोवाइडेड दैट, यदि मेडिकल ऑफिसर या फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज ऑफ द ओपिनियन के वन मोर एग्जामिनेशन ऑफ सच पर्सन इज नेसेसरी, कि एक एग्जामिनेशन और करना पड़ेगा, ही मे डू सो, वह चाहे तो कर सकता है। नया आया प्रोविजन, इसको स्टार लगा लेना। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, जहां पर अरेस्टेड पर्सन इज अ फीमेल, ठीक है जी, तो एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी शैल बी मेड ओनली बाय और अंडर द सुपरविजन ऑफ ए फीमेल मेडिकल ऑफिसर, एंड इन केस ऑफ फीमेल मेडिकल ऑफिसर इज नॉट अवेलेबल, बाय ए फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। कोई बात, ठीक है जी। चलो जी, the medical officer or a registered medical practitioner so examining the arrested person shall prepare the record of such examination, mentioning therein any injuries or marks of the violence, ठीक है जी, सब कुछ जो है वो मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर लिख लेगा। वो लिखेगा कि देखो जी, इसके शरीर पे तो चोटों के निशान हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि इसको यहाँ लाने से पहले बहुत बुरे तरीके से मारा गया है। मेडिकल प्रैक्टिशनर ने लिख दिया रिपोर्ट बना के, गए पुलिस वाला, चलो जी, द मेडिकल, हो गया। हाँ, रिकॉर्ड करेगा, प्रिपेयर करेगा रिकॉर्ड एग्जामिनेशन का, जिसके अंदर मेंशन करेगा इंजरी इंजरीज वगैरह, ठीक है जी। नंबर 3, जहां पर एग्जामिनेशन इज मेड अंडर सबसेक्शन एक कॉपी जो है रिपोर्ट की ऑफ सच एग्जामिनेशन शैल बी फर्निश्ड बाय द मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर एज द केस मे बी टू द अरेस्टेड पर्सन। यह रिपोर्ट किसको दी जाएगी, अरेस्टेड पर्सन को, या फिर जो भी पर्सन नॉमिनेट किया जाएगा उस अरेस्टेड पर्सन के द्वारा। यह रिपोर्ट जो 53 की जो मेडिकल रिपोर्ट है, वह कभी भी पुलिस वाले को या फिर आईए को, एसएचओ, एसपीडीएसपी किसी को नहीं दी जाती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड, अब आइडेंटिफाई करेंगे जिस बंदे को अरेस्ट किया गया है। जहां पर किसी बंदे को अरेस्ट किया गया है ऑन चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस एंड हिज आइडेंटिफिकेशन बाय एनी अदर पर्सन और पर्सन इज कंसीडर्ड नेसेसरी, और पुलिस वाले को लगता है भाई जरूरी है, एक बार पूछ ले लोकेलिटी में किसको जानते हैं क्या, फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच ऑफेंस, द कोर्ट हैविंग जुडिक्शन में ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ स्टेशन, डायरेक्ट कर सकती है द पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है कि वो अपने आप को सब्जेक्ट करे टू आइडेंटिफिकेशन, अपनी शिनाख्त बताए, वो अपनी शिनाख्त को साक्ष्य के साथ प्रूव करे, बाय एनी पर्सन, किसी बंदे के द्वारा, और पर्सन पर बंदों के द्वारा, इन सच मैनर, उस मैनर में जो कि कोर्ट को ठीक लगे, ठीक है जी। प्रोवाइड है, परंतु यह बता दिया जाता है, यदि बंदा जिसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, पर्सन अरेस्टेड इज मेंटली या फिर फिजिकली डिसेबल्ड है, ठीक है जी, तो यह जो प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन का शैल टेक प्लेस अंडर द सुपरविजन ऑफ द मजिस्ट्रेट हु शैल टेक अप्रोप्रिएट स्टेप to ensure that such person identifies to the person arrested using methods that person is comfortable with, and identification process shall be recorded by an audio video means, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। क्यों दब जाता है ये बार बार। दूसरी ऐप में खोलोगे, कितना, कितने सेक्शन कर दिए, 55 कराऊंगा ना मैं, चलो 55 करो, दूसरे दूसरे। ओ, इसमें ओपन विद, इसमें खोलूंगा, एडोब में खोल दूंगा, इसमें खोल दूं, एडोब एक्रोबैट में। आ गया, ये क्या है, सिग्नेचर पैनल, अच्छा इस पे ये डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक है, ये मतलब ये जनरल डॉक्यूमेंट नहीं है, चलो कोई बात नहीं। 200 कैसे पूछ लिया, पर ये दिख जाएगा साफ साफ, हल्का नहीं हो गया ज्यादा कुछ, मेरे को तो स्क्रीन पे बड़ी हल्की सी दिख रही है, और वो भी ग्रे कलर की, ब्लैक भी नहीं है, चलो सही दिख रहा है ना, ठीक है ठीक है, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ मैं। चलो, 55।
जब कोई भी ऑफिसर इंचार्ज में पुलिस स्टेशन, हेडिंग पढ़ देता हूँ, प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट सबॉर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। चलो ये सही। फिर तो पेन भी चलने की उम्मीद है इस पे। पेन नहीं चलेगा इस पे तो भैया। चेक 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 चेक। क्या कह रहे हो? कहाँ है? यहाँ होगा कहीं। क्लिप क्लूप। चलो कोई बात नहीं है, हो रहा है तो फिर जान। ठीक है जी। प्रोसीजर जब पुलिस ऑफिसर डिप्यूट करता है किसी सबॉर्डिनेट ऑफिसर को अरेस्ट करने के लिए, तो सीधी सिंपल सी बात है, अगर एसएचओ बोलेगा अपने सबॉर्डिनेशन में नीचे के पुलिस वाले को जा गिरफ्तार करके लेके आया, तो ध्यान रखना उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा एसएचओ। 56 पे आ जाओ सीधा। हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, इट शैल बी द ड्यूटी, ड्यूटी रहेगी पर्सन की हैविंग द कस्टडी, जहां पर कस्टडी में है वो कौन अक्यूज बंदा के, उसको रीजनेबल केयर दे। ठीक है ना? हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द अक्यूज की ये इसमें ये क्या चीज होगी? अरे भाई चलो ठीक। 57 पे आ जाओ। पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। यस, एक पुलिस ऑफिसर जो मेकिंग अरेस्ट कर रहा है विदाउट वारंट शेल बिना नेसेसरी अननेसेसरी डिले के सब्जेक्ट करेगा प्रोविजन एंड हियरिंग कंटेंट, जो भी बेल वगैरह के रहेंगे, टेक और सेंड द पर्सन टू द अरेस्ट, जिसको अरेस्ट किया गया, बिफोर मजिस्ट्रेट हैविंग जुडिक्शन इन केस, यदि और बिफोर या फिर ऑफिसर इंचार्ज के सामने, एसएचओ के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। 58 पे स्टार स्टार लगा लो, 57 58 दोनों पे स्टार लगा लो। पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन फॉर मोर देन 24 घंटे। ठीक है जी, ध्यान रखना किसी भी बंदे को अगर गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे से ज्यादा के लिए आप उसको बेसिकली कस्टडी में नहीं रख सकते हो। लेट से अगर 24 घंटे से ज्यादा उसको कस्टडी में रखने की जरूरत पड़ रही है, तो आपको मजिस्ट्रेट के पास, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास आपको रखना, लेके जाना पड़ेगा। नो पुलिस ऑफिसर ऑफ द ऑफिसर शेल डिटेन इन कस्टडी पर्सन, a person arrested without a warrant for a longer period under all the circumstances, कोई भी circumstances the case reasonable and such period shall not in absence of the special order of the magistrate under section 187 exceed 24 घंटे से ज्यादा के लिए exceed नहीं होगा। exclusive of the time necessary for the journey, ये जो भी अपनी ट्रांजिट होती है उसके लिए तो बेल मिली जाती है, ध्यान रखना। ठीक है ना? ये इशू नहीं है। फ्रॉम द पर्सन और अरेस्ट टू द मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स। ठीक है जी, वेदर हैविंग जुडिक्शन और नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता उस मैजिस्ट्रेट के पास जिसके सामने प्रोड्यूस किया गया है, उसके पास जुडिक्शन है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे आ जाओ, आगे क्या आ जाओ। मैं एक बार केस लॉ देख लेता हूँ। प्रोसिक्यूशन में तो केस की जरूरत नहीं है, उसमें तो क्या करो। ठीक है, रहने दो प्रोसिक्यूशन। क्योंकि अरेस्ट का तो स्पेसिफिक है नहीं कोई, अरेस्ट के तो उधर आएंगे अपना सीधा एफआईआर वाले। चलो, पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन। यस, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, ऐसी रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी, फॉरवर्ड करनी पड़ेगी मजिस्ट्रेट साहब के पास। ऑफिसर इंचार्ज में पुलिस स्टेशन शैल रिपोर्ट टू द डीएम साहब, अंडरलाइन डीएम। ठीक है जी। और इफ सो डायरेक्ट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, अगर डीएम साहब ने डायरेक्शन दे रखी है कि भाई मेरे पास बताया करो, एसडीएम साहब के पास चले जाया करो, क्या उन बंदों की लिस्ट देनी पड़ेगी जिन जिन बंदों को बेसिकली गिरफ्तार किया गया है एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा। ठीक है जी, ध्यान रखना। आगे आ जाओ। 60, डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड। ठीक है जी, जिस भी किसी बंदे को एप्रीहेंड किया गया है, ठीक है ना, गिरफ्तार किया गया, उसको डिस्चार्ज करने की प्रक्रिया 60। नो पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज एक्सेप्ट ऑन हिज बेल बॉन्ड और बेल बॉन्ड अंडर द स्पेशल ऑर्डर, या फिर स्पेशल ऑर्डर आ जाए मजिस्ट्रेट साहब का। देखो जी, किसी भी बंदे को बेसिकली डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। देखो, पुलिस वाले के डिस्चार्ज करने की बात है, ध्यान रखना, मजिस्ट्रेट साहब के डिस्चार्ज करने की बात नहीं है। ठीक है ना? तो कैसे? सिंपल बॉन्ड, सिंपल बेल बॉन्ड, या फिर भाई अगर वो बोलेगा कि भाई देखो जी कच्ची बेल तो मिलेगी नहीं, आपको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। ठीक है जी। 61 पे आ जाओ। पावर ऑन एस्केप टू परसू एंड रीटेक।
अगर पुलिस वाले की कस्टडी से कोई भी बंदा भाग जाता है तो वो पुलिस वाला उसका पीछा कर सकता है इस दुनिया के अंत तक, ठीक है जी। बिल्कुल, अगर दुनिया ये गोल है तो वापस आ जाएगा, वापस कूद पीछा करता रहेगा, ठीक है ना। जब तक चलता रहेगा, जब तक वो अरेस्ट नहीं हो सकता। इफ ए पर्सन जो कि लॉफुल कस्टडी से एस्केप हो जाता है या फिर उसको बचा लिया जाता है, रेस्क्यू कर लिया जाता है, द पर्सन फ्रॉम हुज कस्टडी, जो एस्केप हुआ है उस पुलिस वाले के ऊपर आ गई है भैया, और वाज रेस्क्यूड, मे इमीडिएटली परस्यू एंड अरेस्ट हिम इन एनी प्लेस इन इंडिया, इंडिया में कहीं पर भी। द प्रोविजन है सेक्शन 44 के, 44 कौन से, सर्च वाले, वो भी लागू हो जाएंगे अगर सर्च वगैरह करनी है। चलो जी, 62, अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द संहिता, ठीक है जी। इस संहिता के अकॉर्डिंग यदि अरेस्ट करी गई है तो ठीक है, वरना नहीं। नो अरेस्ट शैल बी मेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता और एनी अदर लॉ ऑफ द टाइमिंग इन फोर्स प्रोवाइडिंग फ्री अरेस्ट, ठीक है जी। इस संहिता के अंदर ये जो चैप्टर आया है आपका, चैप्टर 5, ठीक है जी, उसके अकॉर्डिंग गिरफ्तार करोगे तो सही रहेगा, वरना फिर नहीं सही रहेगा, ठीक है जी। आप जरा इस चैप्टर को दोबारा से देख लो, जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क को निशान लगा लेना, ठीक है जी। ये तो आपको पता ही पता होना चाहिए। 35 पे निशान लगाओ। 35 तो पता ही होना चाहिए, और 61 पता होना चाहिए। सॉरी, 62 पता ही पता होना चाहिए। चलो आगे निकल जाता। 36 पे आ जाओ, सिंपल प्रोसीजर किसका, अरेस्ट का, ठीक है ना। जो भी ड्यूटीज वगैरह रहेंगी वो 36 के अंदर बता रखी हैं। चलो जी, फिर सीधा डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर आ गया है। चलो आगे आ जाओ, 38 के अंदर सिंपल आ गया है आपका राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, ठीक है जी, अपनी पसंद का एडवोकेट, ये स्टार लगा लेना, ये पेट सेक्शन है एसपीएससी का। 39 में सीधा नॉन कोग्निजेबल केस में अरेस्ट की बात हो रही है। 40 प्राइवेट पर्सन के द्वारा, 41 मजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है जी। 42 के अंदर आर्म फोर्स को, फौजियों को बेसिकली दे दी गई ये सुविधाएं, ठीक है जी। 43 अरेस्ट कैसे होगा, 44 सर्च कैसे होगा, 45 जो है क्या पीछा कर सकते हैं हम ऑफेंडर का, 45 में परसूट लिखा हुआ है। 45 को सिर्फ परसूट, जो हेडिंग के अंदर परसूट लिखा है उसको भी अंडरलाइन करोगे तो बात बन जाएगी, ठीक है ना, सिंपल याद आ जाएगा। चलो जी, 46 जो है बेड़ियां नहीं डालने जाएंगी उसको, चलो जी ठीक है। 46 ध्यान रखना, 46 साल के मंगल पांडे, ठीक है जी। ऊपर गले में भी पट्टा है, ठीक है जी, पैरों में भी पट्टे बांधे हुए हैं और अननेसेसरी स्ट्रेट किया, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है जी। चलो, ठीक है जी। 47 से फिर प्रिकॉशन शुरू हो जाएंगे कि उसके पेपर की बातें हो रही है, ठीक है ना, कि ग्राउंड वगैरह बताने पड़ेंगे। 48 के अंदर ऑब्लिगेशन है पर्सन की मेकिंग अरेस्ट, इन्फॉर्म करेगा उसकी अरेस्ट का, ठीक है जी। 49 से सर्च शुरू हो जाती है, ठीक है जी। 49 से फिर सर्च करते करते 50 में उसको 50 बोर की पिस्तौल मिल गई है तो सीज कर लेंगे उसको, ठीक है जी। 51 से फिर जो भी हथियार हथियार मिल गए, सब कुछ मिल गए हैं, अब वो सेफ हो गया, अब सीधा उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, ठीक है जी। 51 के अंदर कौन सा है, पुलिस वाले को लगता है कि एविडेंस रिड्यूस करवा सकता है, ठीक है ना। 52 के अंदर क्या है, रेप अक्यूज्ड है, पुलिस वाले को क्या लगेगा, सीधी सिंपल सी बात है, प्रोसीजर है, नहीं फॉलो करेगा तो पुलिस वाला भी गया नौकरी से हाथ धो लेगा, ठीक है जी। चलो जी, 53 के अंदर बेसिकली पुलिस वाला नहीं कराएगा, ठीक है जी। ये एक जनरल या फिर एक मैंडेटरी प्रोसीजर होता है। ये किस लिए होता है, जो थानों के अंदर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस कई बार ज्यादा प्यार कर देती है बंदों को, ठीक है ना, उनके प्यार के निशान शरीर पर दिखाई दे जाते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली उससे प्रिकॉशन से बचाव के लिए ये सेक्शन लेकर आया गया है 53 का, ठीक है जी। आइडेंटिफिकेशन स्टब में सिर्फ हेडिंग से याद कर लेना, ठीक है जी। 55 सिर्फ हेडिंग से याद कर लो, 56 सिर्फ हेडिंग से याद कर लो, ठीक है जी। 57 में ध्यान रखना, पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस इंचार्ज के पास, ठीक है जी। 58 को तो स्टार लगाना ही लगाना है, ये ध्यान रखना। जो पहले सेक्शन 57 होता था अब वो सेक्शन 58 हो गया है, ठीक है जी, ये स्टार लगा लेना। 59 को भी सिर्फ हेडिंग से कर लेना, चलो जी। डिस्चार्ज ओनली हेडिंग, ठीक है जी। 61 को फिर से पढ़ लेना, ठीक है ना, पूरे इंडिया में कहीं भी उसको प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है जी। 62 को सिर्फ हेडिंग से कर लेना। चलो जी आगे आ जाओ। चलो, फॉर्म ऑफ समन्स, शाबाश। चैप्टर 6, देखो चैप्टर
याद करने के लिए, ठीक है जी। देखो चैप्टर 5, ये देखो कानून का पंजा। अरे इसने तो सच में हैंड रेस कर, अच्छा, अरे ऐसे कैसे किया है ना। ये तो अपडेट हो गया जूम ना, मैं जैसे मैं मेरी स्क्रीन टच स्क्रीन नहीं है बेसिकली, मैं इसको हाथ दिखा रहा हूँ ना, तो मेरी स्क्रीन पे हैंड रेस का वो लोगो आ रहा है। देखो आ रहा है, और ये मेरे को रोकना पड़ेगा उसे। चक चक, चलो जो भी है। देखो चैप्टर 5, ठीक है ना। ये देखो, अगर अरेस्ट करना हो तो पंजे में दबाना पड़ेगा, चैप्टर 5 से शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक हो गया, चलो जी, याद करने के लिए आओ जरा नेक्स्ट पे। अब चैप्टर 5 हो गया है, अरेस्ट करके अब केस चलाएंगे, अरेस्ट करके केस चलाएंगे तो समन और वारंट तो देना पड़ेगा, 5 के साथ एक समन या वारंट देना ही पड़ेगा आपको। चलो आगे। समन्स, फॉर्म ऑफ समन्स, हर एक समन्स जो कि इशूड किया गया है कोर्ट के द्वारा इस संहिता के अंदर, शेल बी राइटिंग में रहेगा, डुप्लीकेट में रहेगा, साइंड बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी होंगे उसके ऊपर, ठीक है जी, ऑफ सच कोर्ट, या फिर कोई दूसरा ऑफिसर जो भी हाई कोर्ट के द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया है इस नीति पर, ठीक है जी। चलो, इन एन encrypted or any other form of electronic communication and shall bear the image of the seal of the court of और डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है जी, ठीक बात है। सही, ये ध्यान रखना, अगर एक भी चीज नहीं है तो समन नहीं बोलेंगे, ठीक है जी। पूरा सब कुछ लगा हुआ है, ठीक है जी, जज साहब ने साइन भी कर रखे हैं, ठीक है ना। अब क्या स्टैंप नहीं लगी हुई तो उसको समन मानने की जरूरत नहीं है। समन हाउ सर्व, कैसे सर्व किया जाएगा समन। हर एक समन जो है shall be served by a police officer or subject to such rules as the state government may make in this behalf, जो भी इन दिस बिहाफ बनाए जा रहे हैं, ठीक है जी, बाय एनी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट और अदर पब्लिक सर्वेंट। चलो जी, प्रोवाइडेड द पुलिस, provided that the police station or the registrar in the court shall maintain a register to enter the address, email address, phone number and such other details as the state government may by rules provided। नया प्रोविजन स्टार्ट लगा लेना, ठीक है जी। पहले ईमेल एड्रेस वगैरह ये करने की, रजिस्टर मेंटेन करने की जरूरत नहीं थी, सीधा सिंपल प्यादे को मिल जाता था। प्यादा, ठीक है जी, पूरी वो जल परी बन के चला जाता था, ठीक है जी, समन सर्व करके वापस आ जाता था अलॉन्ग विद रिपोर्ट। आप क्या है, पूरा रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। द समन शैल इफ प्रैक्टिकेबल बी सर्व पर्सनली, ध्यान रखना यह जनरल रूल है, पर्सनली सर्व किया जाएगा अगर प्रैक्टिकेबल है तो ऐसा। और कैसे जाएगा, हमेशा डुप्लीकेट में समन सर्व होगा। प्रोवाइडेड द समन bearing the image of the court seal may also be served by the electronic communication। यस, अंडरलाइन करो, स्टार लगा लो, नया प्रोविजन है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भी दिया लिया जा सकता है अब, ठीक है जी। एवरी पर्सन ऑन whom summons is so served personally shall if so required by the serving officer sign a receipt therefore on the back of the other duplicate। यस, अगर प्यादे ने कह दिया कि भाई ठीक है आपने रिसीव तो कर ही लिया है समन, लाओ रिसीविंग दे दो, कहाँ दूं जी, देखो डुप्लीकेट में लेके आया हूँ, एक कॉपी मैंने आपको दे दी, जो मेरे पास कॉपी है उसके पीछे आप साइन कर। सर्विस ऑफ समन्स ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज फॉर्म एंड सोसाइटीज, बस इतना ध्यान रख लेना। ध्यान रखना, कहाँ जाएगा, एड्रेस टू डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी और कॉर्पोरेशन इंडिया, ठीक है जी, इनके नाम पे जाएगा। चलो जी आगे आ जाओ। 66, सर्विस वेन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड, अगर वो नहीं मिल रहा है तो फिर क्या करेंगे, अंडरलाइन करो, विद सम एडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली रिजाइडिंग विद हिम, ठीक है जी। एडल्ट मेंबर को देंगे, ठीक है जी, जो भी रिजाइड कर रहे हैं उसके साथ में। चलो, ध्यान रखो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, एक सर्वेंट जो है वह फैमिली मेंबर नहीं है इस सेक्शन के हिसाब से। 67, प्रोसीजर जब सर्विस कैन नॉट बी अफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड, जैसे भैया पर्सनली सर्व नहीं हो सकता, फिर 66 के जैसे सर्व कराने की कोशिश करी तो उससे भी सर्व नहीं हो रहा, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर अफिक्स कर देंगे एक डुप्लीकेट कॉपी को उस समन की किसी भी अपेरेंट पार्ट ऑफ द हाउस और होम स्ट्रीट, जो भी उसका घर घर होता है वहां पर, इन विच द पर्सन समन ऑर्डिनरी रिजाइड, जहां पर ऑर्डिनरी रिजाइड करता है, देयर द कोर्ट आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरीज, उसके बाद एंड के ऊपर प्लस लगा लेना, ठीक है ना, और इंक्वायरी को अंडरलाइन कर लेना। इंक्वायरी करेगी कोर्ट, जो भी कोर्ट को जरूरी लगेगी, मैं इधर, और कोर्ट डिक्लेयर कर सकती है या तो कि भैया समन जो है ड्यूली सर्व हो गई है, या फिर कोर्ट के हिसाब से कोई समन ड्यूली सर्व नहीं हुआ है, एक फ्रेश समन इशू हो जाएगा।
68, सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट, यस गवर्नमेंट सर्वेंट को जाएगा, तो फिर कैसे जाएगा? देयर अपॉन समन टू बी सर्व्ड इन अ मैनर, जो कि 64 में बताया गया है। आगे आ जाओ। 69, सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड द लोकल लिमिट्स, ठीक है जी। डुप्लीकेट कहाँ पर जाएगी? मजिस्ट्रेट को जाएगी, जिसके जुरिडिक्शन में वो बंदा समन रिजाइड होना पाया गया है, और उस मजिस्ट्रेट साहब की ड्यूटी लगाने क्या, भैया इसको समन को सर्व करा दीजिए। 70, प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट, ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है। अगर प्रूफ करने की बात आती है तो बेसिकली उसका एग्जामिनेशन भी कराया जा सकता है, आप सिर्फ हेडिंग से कर लो, इसको करने की आवश्यकता नहीं है। सर्विस ऑफ समन ऑन विटनेसेस, चलो जी। 71 स्पेसिफिक है, विटनेसेस कैसे बुलाए जाएंगे? समन देकर ही बुलाए जाएंगे, ठीक है ना, सिंपल। चेक 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 चल। कोर्ट इशूइंग समन्स टू ए विटनेस में इन एडिशन एंड साइमल्टेनियसली, एडिशन और साइमल्टेनियसली को अंडरलाइन करना, विद द इशू ऑफ सच समन्स, डायरेक्ट कर सकती है एक कॉपी ऑफ द समन्स टू बी सर्व्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट एड्रेस टू द विटनेस एट द प्लेस जहां पर वो रिजाइड करते हो, कैरिज ऑन बिजनेस करते हैं या पर्सनली वर्क गेन करते हैं। चलो जी आगे आ जाओ, सीधा वारंट पे आ जाओ। फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन, चलो जी। एवरी वारंट ऑफ द अरेस्ट इशूड बाय कोर्ट अंडर दिस संहिता शेल बी इन हैवी राइटिंग में होगा, समन के जैसे, साइंड होगा समन के जैसे, प्रेजाइडिंग ऑफिसर समन के जैसे ऑफ सच कोर्ट, एंड शेल आल्सो बी द सील लाइक द समन। एवरी सच वारंट शेल रिमेन इन फोर्स अंटिल, जब तक ये कैंसिल ना हो जाए कोर्ट के द्वारा या फिर इसको एग्जीक्यूट ना कर दिया जाए। पावर डायरेक्ट करने की, सिक्योरिटी टू बी टेकन, यस, अगर कोर्ट चाहे तो वारंट के ऊपर ही लिख सकती है क्या, कि भैया सिक्योरिटी लिया, ये तो इतने रुपए की, ठीक है ना। क्योंकि वारंट तो देखो बेलेबल, नॉन बेलेबल दो प्रकार का हो सकता है, ठीक है ना, तीन प्रकार का नहीं होता सिंपल। ध्यान रखना, बेलेबल नॉन बेलेबल होता है। पहला वारंट जो सिंपल जाता है वो बेलेबल वारंट होता है। तीन प्रकार की वारंट की इमेज मत बनाना माइंड में, गलत हो जाएगा। चे- अगर जरूरत लगे, ठीक है ना, इफ सच पर्सन एग्जीक्यूट ए बेल बॉन्ड विद सफिशिएंट श्योरिटीज फॉर हिज अटेंडेंस बिफोर द कोर्ट एट ए स्पेसिफाइड टाइम देयर, सीधे से जाने दो। 74, वारंट टू होम डायरेक्टेड, वारंट हमेशा पुलिस वाले को डायरेक्ट किए जाएंगे। टू वन और मोर पुलिस ऑफिसर, क्या कि एग्जीक्यूट कीजिए। पुलिस वाला एग्जीक्यूट कैसे करेगा? जिस बंदे का नाम उस वारंट के अंदर लिखा होगा उसको अरेस्ट करेगा, अपनी कस्टडी में लेगा और उसको कोर्ट के सामने पेश कर देगा। 75, वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन, क्या वारंट पुलिस के अलावा किसी बंदे को डायरेक्ट किए जा सकते हैं? यस, द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर जेएमआईसी में, अंडरलाइन में, डायरेक्ट कर सकते हैं वारंट किसी भी बंदे को विद इन जिसके लोकल जुडिक्शन के अंदर जो बंदा अरेस्ट होना है, एस्केप हो गया है या फिर कन्विक्टेड या फिर प्रोक्लेम बंदा, और एनी पर्सन हु इज अक्यूज्ड ऑफ ए नॉन बेलेबल ऑफेंस, अंडरलाइन करो, नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड इज इवेडिंग अरेस्ट, या फिर जो अरेस्ट से बच रहा है उसको अरेस्ट करने के लिए किया जा सकता है। 76 के ऊपर आ जाओ। वारंट डायरेक्टेड टू द पुलिस ऑफिसर, एक वारंट डायरेक्टेड टू एनी पुलिस ऑफिसर मे आल्सो एग्जीक्यूटेड बाय एनी अदर पुलिस ऑफिसर, यस। अब जज साहब ने क्या किया है, एक थानेदार को जो है वो कर दिया है, डायरेक्ट कर दिया वो। थानेदार ने आगे किसी अपने सबॉर्डिनेट को बोल दिया है, वो घर के अंदर बैठा हुआ है, अभी भी फोन आया, खबरी ने खबर दी है कि वो घर के अंदर आ गया है, ठीक है जी, जा फटाफट उसको गिरफ्तार करके ले गया। अब वो बंदा क्या करेगा? फटाफट जाएगा, उसको गिरफ्तार करके ले आएगा। चल। 77, नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट छोड़ दो। पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट विद इन विदाउट डिले, ठीक है जी, सिर्फ हेडिंग से कर लो। चलो जी। 79, जहां पर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड, ए वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया, अंडरलाइन कर लेना इसको 79 को। 80, वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड इंडिया, क्या आउटसाइड इंडिया भेजे जा सकते हैं? यस, भेजे जा सकते हैं, बस हेडिंग से कर लो। वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुडिक्शन, यस, क्या वारंट कोर्ट के जुडिक्शन से बाहर के किसी बंदे को गिरफ्तार करने के लिए करे जा सकते हैं? यस, करे जा सकते हैं। बस ध्यान रखना है, एक पुलिस वाले को अगर लेट से रोहतक की कोर्ट से वारंट इशू हो गया है, कहाँ, डी पार्क के ऊपर, डी पार्क या फिर अर्बन स्टेट का थाना है, ठीक है जी, वहां पे जो है समन
वो सॉरी वारंट इशू हो गया है। कहाँ के लिए? लेट से झज्जर करवाना है या फिर दादरी करवाना है, भिवानी करवाना है, ठीक है जी। तो ये पुलिस वाला यहाँ थाने से निकलेगा, थाने से निकलने के बाद सीधा जिस थाने क्षेत्र के अंदर अक्यूज रहता है दूसरे जिले के अंदर, वहां जाएगा, वहां के थानेदार से मिलेगा, उसको इन्फॉर्म करेगा कि देखो भैया मैं तेरे जुडिक्शन में आया हूँ, ऐसे ऐसे केस चल रहा है, ये देख भाई वारंट की एक कॉपी ले ले तू, ठीक है जी, और मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा, तूने आना है। अगर आ सकता है देन वेल एंड गुड है, दोनों के साइन सिग्नेचर हो जाएंगे, क्योंकि अरेस्ट मेमो, क्योंकि जो दादरी वाला जो पुलिस वाला है या फिर जज्जर वाला जो पुलिस वाला, उसकी उसको भी तो अरेस्ट मेमो बनाना है, उसको भी तो अपने डीएम एसडीएम के पास इंफॉर्मेशन भेजनी है कि यहाँ से ये बंदा अरेस्ट हुआ है, ठीक है ना, उसको बुलाया जाएगा। चलो छोड़ दो छोड़ दो। आओ जी, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, ठीक है जी। देखो सीधी सिंपल सी बात है, चाहे क्रिमिनल केस के अंदर विटनेस हो, चाहे क्रिमिनल केस के अंदर अक्यूज हो, या चाहे किसी के क्रिमिनल केस के अंदर आई विटनेस हो या सिंपल विटनेस हो, ठीक है जी, या चाहे नंबर चार किसी क्रिमिनल केस के अंदर एक ऐसा बंदा हो जिसकी बस प्रेजेंस रिक्वायर्ड हो कोर्ट के द्वारा, कोर्ट उसको कैसे बुलाएगा? समन देकर बुलाएगी सबसे पहले। अगर वो समन से नहीं आ रहा है तो फिर वारंट देके बुलाएगी। वारंट से भी नहीं आ रहा है, ठीक है जी, और कोर्ट का दिमाग खराब हो गया है, तो ध्यान रखना प्रोक्लेमेशन भी इशू हो सकती है। चलो जी, प्रोक्लेमेशन ऑफ पर्सन 84। यदि एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव कि आफ्टर टेकिंग एविडेंस और नोट, इसमें इसके लिए एविडेंस लिया हो कोर्ट ने या नहीं लिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कि एक बंदा जो है जिसके अगेंस्ट में वारंट इशू होके रखा हुआ है, ही हैज ऑब्सकॉन्डेड, वो भाग गया, फरार हो गया है, और इज कंसीलिंग हिमसेल्फ, या अपने आप को छुपाए हुए है, सो दैट इस प्रकार से कि जो वारंट है ना ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। अब ये वाली कोर्ट में पब्लिश पब्लिश कर देगी, मैं पब्लिश को अंडरलाइन कर लेना, एक रिटर्न में प्रोक्लेमेशन, ठीक है ना, उद्घोषणा कर देगी कि रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर, कि भैया आ जा, ठीक है ना, स्पेसिफाइड डेट को, स्पेसिफाइड प्लेस पे, ठीक है ना, स्पेसिफाइड टाइम को, नॉट लेस देन 30 डेज, ध्यान रखना 30 दिन का ज्यादा समय नहीं मिलेगा, फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग सच प्रोक्लेमेशन, अंडरलाइन कर लेना इसको। दैट प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिश एज फॉलोज, कैसे कैसे फॉलो होगी? इट शैल बी पब्लिकली रीड, पूरे समाज के अंदर, सुनो सुनो सुनो, ढम 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 ढम, सुनो सुनो सुनो, फलाना फलाना, वल्द फलाना फलाना को श्रीमान अदालतें फरमान फौजदारी दीवानी व्हाटसोएवर, ठीक है जी, हाजिर होने का हुक्म दिया जाता है, डम डम डम, सुनो सुनो, ध्यान रखना ये है प्रोक्लेमेशन। किसी कॉन्स्पिशियस अपेरेंट प्लेस, कहाँ का? टाउन और विलेज, जो कहीं भी बंदा ऑर्डिनरी रिजाइड पाया जाता है, ठीक है ना, इट शैल बी अफिक्स्ड, अफिक्स्ड चिपका दिया जाएगा, अपेरेंट पार्ट ऑफ द हाउस, घन घरौंदा, जहां पर बंदा ऑर्डिनरी रिजाइड करता हो, या फिर टू सम कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ सच टाउन, यस, और उस टाउन कस्बे या विलेज के जहां भी कॉन्स्पिशियस पार्ट है वहां पर भी ये अफिक्स चिपकाई जा सकती है ऐसी कॉपी। एक कॉपी देयर ऑफ शैल बी अफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस, यस, कोर्ट हाउस में भी चिपकाई जाएगी। द कोर्ट में ऑल्सो इफ थिंग्स फिट, यदि कोर्ट को ठीक लगता है डायरेक्ट कर सकता है एक कॉपी ऑफ प्रोक्लेमेशन टू बी पब्लिश, किसमें? डेली न्यूज़पेपर के अंदर, सर्कुलेटिंग इन द प्लेस, सर्कुलेटिंग इन द प्लेस को अंडरलाइन कर लेना, इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरी रिजाइड, ठीक है जी। एक स्टेटमेंट इन राइटिंग बाय द कोर्ट इशूइंग द प्रोक्लेमेशन टू द इफेक्ट दैट the proclamation was duly published on a specified day in the manner specified in clause 1 of subsection 2 shall be conclusive evidence that the requirement of this section have been complied with and the proclamation were published on such day, yes। अब प्रोक्लेमेशन तो हो गई है, किस तरीके से नहीं हुई, इसको रिकॉर्ड और कंफर्म करने का काम किसका है? जज साहब का। जज साहब बेसिकली बाय ऑर्डर ये बताएंगे कि पब्लिकेशन हो चुका है, प्रोक्लेमेशन हो चुकी है या नहीं। ठीक है जी, चलो। जहां पर प्रोक्लेमेशन पब्लिश हुई है अंडर सेक्शन एक, वह इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन जो कि अक्यूज्ड है किसी ऑफेंस का जो कि पनिशेबल है विद इम्प्रिजमेंट 10 साल या 10 साल से ज्यादा, अंडरलाइन कर लो नया प्रोविजन, और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, शाबाश, और विद डेथ, शाबाश, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार, या फिर अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स एंड सच पर्सन, और वो वाला बंदा फेल हो गया है अपीयर होने से स्पेसिफाइड प्लेस टाइम रिक्वायरमेंट जो भी प्रोक्लेमेशन के अंदर बताई गई थी पब्लिश पब्लिकेशन के अंदर, द कोर्ट आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी, कोर्ट को इंक्वायरी करनी होगी तो इंक्वायरी करके एज इट जो भी ठीक लगेगा कोर्ट को प्रोनाउंस कर देगी हिम
कि वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, वो एक भगोड़ा अपराधी है, ठीक है ना, और डिक्लेरेशन कर देगी इस विषय में। द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, 3 शैल अप्लाई टू द डिक्लेरेशन जो भी बनाई गई है बाय द कोर्ट अंडर सबसेक्शन 4 एज द केस में बी प्रोक्लेमेशन पब्लिश अंडर सबसेक्शन 1। ये शाबाश। अटैचमेंट ध्यान रखो, जब सेक्शन 82 सीआरपीसी पढ़ते थे तो उसके अंदर प्रोक्लेमेशन पब्लिकेशन एक के अंदर होता था, ठीक है जी, फिर 83 के अंदर प्रोक्लेम्ड होता था, 84 के अंदर अटैच होता था। सीधा अब इसके अंदर सिंपल, 84 के अंदर दोनों काम हो गए हैं, 85 के अंदर सिंपल सिंपल सीधा अटैच पर आ गए। अटैच ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन ऑफ यस, द कोर्ट इशूइंग a proclamation under section 84 may for the reason to be recorded in writing at the time after the issue of the proclamation order that the attachment of the any property movable or removable or both बिलोंगिंग टू द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बात है जी, ऑर्डर कर सकते हैं साथ में, प्रोवाइडेड दैट वेयर एट द टाइम ऑफ द इशूइंग द प्रोक्लेमेशन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, यदि कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए, स्टार लगा लेना प्रोविजन पे, बार बार पूछा जाता है, बाय एफिडेविट के द्वारा या फिर अदरवाइज के बंदा इन रिलेशन जिसके विषय में प्रोक्लेमेशन इशू हो गई है वह इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, अपनी सारी की सारी या कुछ एक प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करने वाला है, या फिर इज अबाउट टू रिमूव द सारी की सारी और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, आपका जो लोकल जुडिक्शन है जनाब, उस लोकल जुडिक्शन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, तब it may order the attachment of the property simultaneously, underline simultaneously with the issue of the proclamation। क्या proclamation issue एंड publication के साथ साथ में अटैचमेंट हो सकती है? हो सकती है, अगर ये दो कंडीशन पूरी। Such order shall authorize the attachment of the property belonging to such person within the district in which it is made, and it shall authorize the attachment of any property belonging to such person without such district when endorsed by the district magistrate within whose district such property situated is। ठीक है ना। इफ प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड इज अ डेट, अगर जो प्रॉपर्टी अटैच करेगी वह क्या है, वह उधारी है, और कोई दूसरी मूवेबल प्रॉपर्टी है, द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड, कैसे, सीज करके, कैसे, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर करके, या फिर बाय ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन। ठीक है ना, और कोई भी दूसरा बंदा जो उसके बिहाफ पर करेगा, ठीक है ना, चलो जी, या फिर सारे के सारे, या फिर इनमें से कोई दो मेथड जो है वो करके भी बेसिकली क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। यदि प्रॉपर्टी जो भी अटैच करनी है वो क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल इन द केस लैंड, अगर वो लैंड है और कैसी रेवेन्यू पेइंग लैंड है स्टेट गवर्नमेंट को, ही मेड थ्रू द कलेक्टर, वह कलेक्टर के थ्रू विस्तार लगा लेना, बैठे एबीएस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द लैंड सिचुएटेड, जहां पर लैंड सिचुएटेड है, ठीक है जी, ऑल अदर कैसी, वो कैसे होगा, पोजेशन लेकर उसका, ठीक है जी, रिसीवर अपॉइंट करके, बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ द रेंट, के भैया अगर रेंट वगैरह जा रहा है तो रेंट प्रोहिबिट हो जाएगा, या फिर डिलीवरी ऑफ प्रोफिट प्रॉपर्टी जो है वो प्रोहिबिट हो जाएगी, किसको, प्रोक्लेम्ड बंदे को, या प्रोक्लेम्ड बंदे के यहाँ पर कोई दूसरा क्लेम करे उसको, बाय सारे के सारे या कोई भी दो मेजर उठा के भी बेसिकली अटैच कराई जा सकती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। चलो जी, पांचवा, यदि प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड कंसिस्ट ऑफ ए लाइव स्टॉक, शाबाश, और इज ऑफ ए पेरिशेबल नेचर, द कोर्ट में इफ थिंग्स इट एक्सपीडिएंट ऑर्डर इमीडिएट सेल, ऑर्डर कर सकती है कोर्ट के बेच दो उसको, एंड जो भी प्रोसीड आएंगी वह शेल बी अबाइड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जैसे कोर्ट बताएगी जो भी पैसे आएंगे कोर्ट के अंदर उसके हिसाब से देख लिया जाएगा। The powers, duties, and liabilities of a receiver appointed under this section shall be the same as those of a receiver appointed। Yes, जो भी रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा सेक्शन 85 के अंदर, तो सेम पावर रहेंगी उसकी जो कि सीपीसी 1908 के अंदर है। ऑर्डर कौन सा है? ना ना, सोचो सोचो, अटैचमेंट किस में हो रही है? 38 में, 39 में इंजंक्शन लग जाती है, 40 में फिर रिसीवर अपॉइंट होता है। हाँ, रिसीवर की बात हो। 36 में कमी में समरी, हाँ 36 में समरी, 37 में है समरी को, 36 में तो शायद वही नहीं, कमीशन तो शायद 25 में है ना। चलो, चलो आगे।
Identification and attachment of the property of proclaimed person. Yes, the court may, on the written request from a police officer not below the rank of the superintendent of police या फिर commissioner of police, underline कर लेना, एसपी और commissioner of police, COP, initiate the process of requesting assistance from the court or an authority in the contracting state for identification, attachment, and forfeiture of the property belonging to the proclaimed person in accordance with the procedure provided, बताया गया है जो कि चैप्टर 8 के अंदर है। ठीक है जी, सिंपल, बढ़िया नया सेक्शन है। चलो, शाबाश। प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करके अटैच होगी, ऐसा नहीं होगा कि प्रॉपर्टी करनी थी जिले सिंह वल्द पाले सिंह, ठीक है जी, लेकिन प्रॉपर्टी किसकी अटैच होगी, जिले सिंह वल्द हाले सिंह, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यदि पुलिस की मदद लेने की बात हो रही है तो कोई बात नहीं, फटाक से कोर्ट ऑर्डर कर देगी, ठीक है ना। चलो जी मेरा भाई, आ लो 87। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस टू अटैचमेंट। अगर अटैचमेंट से रिलेटेड कोई क्लेम एंड ऑब्जेक्शन आएंगे तो उनकी सुनवाई कैसी होगी। यदि कोई क्लेम प्रेफर कर दिया गया है या फिर कोई ऑब्जेक्शन जो है वो फाइल कर दिया गया है, बना दिया गया है, जो भी अटैचमेंट उसके खिलाफ, एनी प्रॉपर्टी अटैच जो कि 85 के अंदर अटैच हुई है विद इन 6 महीने, 6 महीने के अंदर अंडरलाइन कर लेना, फ्रॉम द डेट ऑफ सच अटैचमेंट, ठीक है जी, इसको अंडरलाइन करना, बाय किसी ऐसा बंदा जो अदर देन दी प्रोक्लेम्ड पर्सन है। किस ग्राउंड पे, कि जो क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर है हैज एन इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट है इस प्रॉपर्टी में, एंड ये जो इंटरेस्ट है वह नॉट लायबल टू बी अटैच्ड है अंडर सेक्शन 85, द क्लेम और ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड, इसके ऊपर इंक्वायरी करवाएगी कोर्ट, जो भी जरूरी रहेगी लगेगी कोर्ट को, एंड मे बी अलाउड और डिसअलाउड इन होल और इन पार्ट, ठीक है जी। तो भैया, और इंक्वायरी करने के बाद जैसे ठीक लगेगा तो सारा का सारा क्लेम अलाउ कर दिया जाएगा, या हाफ ऑफ द, या फिर सारा का सारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, व्हाट्स, ठीक है ना। प्रोवाइडेड, परंतु यह बता दिया जाता है कि कोई भी क्लेम जो कि प्रेफर किया गया है या जो ऑब्जेक्शन जो है बनाया गया है विद इन द पीरियड जो भी अलाउड किया गया बाय दिस सबसेक्शन में, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द क्लेमेंट, यदि क्लेमेंट की डेथ हो जाती है या फिर ऑब्जेक्टर की डेथ हो जाती है, बी कंटिन्यूड, कंटिन्यू किया जाएगा बाय हिज एलआरस, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। Claims or objection under subsection 1 may be preferred or made in the court by which the order of attachment is issued, or if the claim or objection is in respect of the property attached under an order endorsed under subsection 2 of section 85 in the court of the CJM, ठीक है जी, of the district in which the attachment is made। ठीक बात है जी, ये तो मैं सही से कोई बात नहीं, आ गया जो, every such claim or objection shall be inquired into by the court in which it is preferred or made, सीधी सिंपल सी बात। प्रोवाइड दैट यदि preferred or made in the court of CJM, he may make over, अगर सीजीएम साहब को दे दिया है तो सीजीएम साहब मेक ओवर कर सकते हैं किसी भी जेएमआईसी के पास जो भी सबऑर्डिनेट रहेगा उनका। ये इस पे 4 लगाया, नंबर 4 पे, कोई भी बंदा जिसने क्लेम किया है या फिर ऑब्जेक्शन लगाया है हैज बीन डिसअलाउड, अगर वो डिसअलाउड हो गया इन होल, सारा का सारा, या फिर इन पार्ट बाय एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 में, 1 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर, उस ऑर्डर की से इंस्टीट्यूट कर दे एक सूट टू किस लिए, एस्टेब्लिश ऑफ द राइट विच ही क्लेम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट, बट सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ सच सूट इफ एनी, द ऑर्डर शैल बी कंक्लूसिव, जो भी ऑर्डर रहेगा जज साहब का वो कंक्लूसिव रहेगा, ध्यान रखना। 88 पे आ जाओ, रिलीज, सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। यदि प्रोक्लेम्ड पर्सन अपीयर हो जाता है विद इन जो भी टाइम स्पेसिफाई किया गया था प्रोक्लेमेशन के अंदर, ठीक है जी, तो ऑर्डर ऑफ रिलीज आ जाएंगे। यदि प्रोक्लेम्ड पर्सन डज नॉट अपीयर, नहीं होता विद इन द टाइम स्पेसिफाइड, ठीक है जी, द प्रॉपर्टी अटैच हो गई है, ठीक है जी, डिस्पोजल ऑफ द स्टेट के ऊपर आ गई है, बट इट शैल नॉट बी सोल्ड, बस बेची नहीं जाएगी अंटिल द एक्सपायरी 6 महीने तक, कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ द अटैचमेंट, अंडरलाइन करना, फ्रॉम द डेट ऑफ द अटैचमेंट, एंड अंटिल कोई क्लेम प्रेफर ना हो जाए या फिर ऑब्जेक्शन ना आ जाए, ठीक है जी, मेड अंडर सेक्शन 87 हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ, जब तक वो डिस्पोज्ड ऑफ ना हो जाए अंडर दैट सेक्शन, अनलेस इट इज सब्जेक्ट टू द स्पीडी एंड नेचुरल डिके, जब तक यह प्रॉपर्टी कैसी है, स्पीडी और नेचुरल डिके होने वाली प्रॉपर्टी ना हो, ठीक है जी, स्पीडी एंड नेचुरल डिके, ठीक है जी। और यदि कोर्ट कंसीडर कर ले कि भैया सेल जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी ओनर के लिए, इन ईदर ऑफ विच केस द कोर्ट में कोज इट, सोल्ड करवा देगी जब कोई भी कोर्ट को ठीक लगेगा। और यदि विद इन 2 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द अटैचमेंट, कोई बंदा जिसकी प्रॉपर्टी और हैज बीन एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 2 अपीयर हो जाता है वॉलंटरली, अपनी इच्छा से,
और या फिर उसको पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, एंड उसको कोर्ट के सामने ले आया जाता है, हुज ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी वाज अटैच्ड, या फिर कोर्ट टू विच such court is subordinate and proves to the satisfaction of the court that he did not abscond। और वो कोर्ट के सामने आके क्या बोलता है, देखो जी मैं भागा नहीं था, या उसने अपने आप को छुपाया नहीं था जी, फॉर द पर्पस ऑफ अवॉइडिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट, एंड दैट ही हैड नॉट सच नोटिस। एक्चुअली साहब मेरे पास तो कोई नोटिस ही नहीं पूछा, मेरे पास तो समन नोटिस कुछ भी नहीं था जी, मुझे पता ही नहीं था। Had I been informed, I would have appeared before you, ठीक है जी, of the proclamation as to enable him to attend within the time specified there in such property, or if the same has been sold, तो नेट प्रोसीड जो भी आएंगी, बेचने के पास जो पैसा आया वो कोर्ट के पास, और इफ पार्ट ओनली देयर ऑफ हैज बीन सोल्ड, यदि पार्शली प्रॉपर्टी सोल्ड करी है तो नेट प्रोसीड ऑफ द सेल, एंड बची हुई प्रॉपर्टी जो है शेल आफ्टर सेटिस्फाइंग सेटिस्फेक्शन कोर्ट अपनी रिकॉर्ड करने के बाद, जो भी कॉस्ट रहेगी ये सारे काम करने की, ठीक है जी, बी डिलीवर टू हिम। पैसा है तो पैसा, प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी, पैसा और प्रॉपर्टी दोनों है तो दोनों डिलीवर कर दी जाएंगी, ठीक है जी। 89, अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। बिल्कुल ठीक बात है जी। लेट से अगर अपील वगैरह करनी है तो कैसे करेंगे, एनी पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 88 हु इज एग्रीड बाय एनी रिफ्यूजल टू डिलीवर द प्रॉपर्टी और प्रोसीड ऑफ द सेल देयर ऑफ may appeal को underline कर देना to the court which appeal ordinarily lie from the sentence of the first mentioned court, ठीक है जी, जो भी अपीलेट कोर्ट रहेगी इन जनरल, ठीक है जी, वहां पर अपील चली जाएगी। आओ जी, एक बार जरा विजुलाइज कर लो, सीधा समन पे आ जाओ। चलो 63 से शुरू हो रहा है समन, ठीक है ना। चलो 64 में समन सर्व कैसे करे जाएंगे, ठीक है जी। 65 के अंदर जो समन रहेंगे यदि वो कॉर्पोरेट वगैरह में भेजना हो तो, ठीक है जी, तो कैसे करेंगे। चलो जी 66 के अंदर सिंपल सर्विस ऑफ समन्स आ गया है, ठीक है जी। चलो जी, ये बेसिकली क्या है, एक्सटेंडेड सर्विसेज है या फिर, चलो जाने दो अभी। 71 में आ जाओ, सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेस कैसे होगा, ठीक है जी। 72 सीधा फिर वारंट से शुरू हो जाता है। 63 से समन, 63 से लेकर 71 तक, 72 से लेकर 83 तक वारंट है आपके, ठीक है जी। 72 के अंदर सिंपल वारंट आ जाएगा, फॉर्मेट आ जाएगा वारंट का, ठीक है जी। पावर आ जाएगी सिक्योरिटी डायरेक्ट करने की कोर्ट की 73 के अंदर। 74 के अंदर किसको डायरेक्ट किया जाएगा, ठीक है जी। 75 के अंदर क्या किसी दूसरे बंदे को किया जा सकता है, 75 के अंदर, ठीक है जी। चलो जी ठीक है। 78 देख लो, पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट विदाउट डिले, ठीक है जी। 79 के अंदर कहाँ पर एग्जीक्यूट कराया जा सकता है, पूरे के पूरे देश के अंदर, ठीक है जी। आगे आ जाओ, आगे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, सीधा फिर आ जाएगा आपका 84 प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट। प्रोक्लेमेशन और पब्लिकेशन और प्रोक्लेमेशन दोनों के दोनों 84 के अंदर आ चुके हैं। 85 के अंदर अटैचमेंट आ चुकी है। अटैचमेंट होने के बाद क्या होगा, अटैचमेंट होने के बाद आइडेंटिफिकेशन करी जाएगी प्रॉपर्टी की। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद क्लेम्स आएंगे प्रॉपर्टी के ऊपर अटैचमेंट के खिलाफ, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो भी रिलीज रिस्टोर वगैरह करना है प्रॉपर्टी वो करी जाएगी। 89 में अगर बेसिकली अपील वगैरह डालने की प्रोसीजर बन रहा है आगे, तो आगे अपील डाल दी जाएगी, ऑर्डिनरी अपील बन जाएगी इसमें, ठीक है जी। आओ जी, अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस, इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू द समन, यस। देखो जी, केसेस के विषय में लिखा हुआ है शेड्यूल के अंदर, भाई कैसा केस है, समन केस है या फिर वारंट केस है, डेफिनेशन भी आ चुकी है। 3 साल तक का केस समन केस, 3 साल, 3 साल प्लस का केस वारंट केस, ठीक है जी। सिंपल सी बात है, मान लो डेथ, वारंट डेथ, सॉरी, लेट से ऑफेंस कौन सा है, मर्डर का ऑफेंस आया है या रेप प्लस मर्डर का ऑफेंस आया है, क्या उसमें समन जाएगा, यस, उसमें पहले समन ही जाएगा, ठीक है ना।
A court may, in any case in which it is empowered by this Sanhita to issue a summons for the appearance of any person, issue after recording its reason in writing a warrant for his arrest. ठीक है जी? If either before the issue of the summons or after the issue of the same, but before the time fixed, underline करो, but before the time fixed for his appearance, अरे द कोर्ट को रीजन लगता है, ठीक है जी, क्या कि ये बंदा ऑब्सकॉन्डेड हो जाएगा, विल नॉट ओबे द समन्स, या फिर या समन को ओबे नहीं करेगा, या फिर इफ एट सच टाइम यदि वो फेल हो जाए अपीयर होने में, ठीक है जी, एंड समन्स इज प्रूव टू हैव बीन ड्यूली सर्व्ड, और समन जो है रिपोर्ट आ चुकी है, ड्यूली सर्व हो चुका है, ठीक है ना। चलो जी, तो क्या करेंगे, समन की जगह वारंट भी भेज सकते हैं, ठीक है जी, सिंपल हो गया। आगे आ जाओ। 91, पावर टू टेक बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस, बस हेडिंग से कर लेना। जनरली एप्लीकेबल बॉन्ड, ठीक है चलो। आओ जरा, चैप्टर 7, प्रोसेस टू कंपेल ए प्रोडक्शन ऑफ थिंग, ठीक है जी, चैप्टर के ऊपर स्टार लगा लेना, ठीक है जी। सीआरपीसी 92 से बहुत क्वेश्चन आते थे इस चैप्टर से। समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग, ठीक है जी। अभी तक हमने क्या देखा, समन भेज दिए, किस किस को भेज दिए, हमने अक्यूज था उसको भी भिजवा दिए समन, हमने विक्टिम था उसको भी समन भिजवा दिए, आई विटनेस था उसको भी समन भिजवा दिए, कोई दूसरा तीसरा थर्ड पर्सन कोई था जिसकी अपीयरेंस वो मटेरियल हो चुकी है कोर्ट के सामने, उसको समन भिजवा दिए। क्या डॉक्यूमेंट, कोई चीज, कोई आर्टिकल, बंदूक, कट्टा, भाला, चक्कू, वो प्रोड्यूस कराने के लिए समन जा सकते हैं? यस, उसके लिए भी समन जाएंगे। 94, जब कभी भी कोई भी कोर्ट या फिर कोई एनी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ये जो जो अथॉरिटीज हैं उनको अंडरलाइन कर लेना। कोर्ट को अंडरलाइन करो, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को अंडरलाइन करेंगे। कंसीडर्स, उनको लगता है कि प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जिसके अंदर इंक्लूड होता है कम्युनिकेशन डिवाइसेस विच इज लाइकली टू कंटेन, जिसके अंदर डिजिटल एविडेंस है या फिर अदर थिंग है जो कि जरूरी है या फिर डिजायरेबल है फॉर द पर्पस ऑफ एनी किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए, किसी इंक्वायरी या ट्रायल के लिए या अदर प्रोसीडिंग के लिए, इस संहिता के अंदर by or before such court or officer, such court may issue a summon or such officer may by a written order either in physical form or in electronic form require the person in whose possession or power such document or thing is believed to be to attend and produce it or to produce it at the time and place stated in the summons or order, ठीक है जी। Any person required under this section merely to produce document or other things shall be deemed to have complied with the requisition if he causes such document or things to be produced instead of attending personally or to produce the same. Yes, खुद प्रोड्यूस होने की जरूरत नहीं है बट वो डॉक्यूमेंट इनिशिएट कर दिए हैं, काफी है इतना, ठीक है जी। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम टू अफेक्ट सेक्शन 129 130 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जाने दो। 95, प्रोसीजर एज टू लेटर्स, यदि कोई डॉक्यूमेंट, कोई पार्सल या कोई थिंग कहाँ है, इन दी कस्टडी ऑफ पोस्टल अथॉरिटी, अंडरलाइन करो, कस्टडी ऑफ पोस्टल अथॉरिटी इज इन दी ओपिनियन ऑफ अंडरलाइन डीएम, अंडरलाइन सीजीएम, अंडरलाइन कोर्ट ऑफ सेशन, अंडरलाइन हाई कोर्ट, शाबाश, डीएम सीजीएम सेशन हाई कोर्ट, वांटेड फॉर द पर्पस ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, किसी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग के लिए जरूरी समझते हैं, ठीक है जी। सच मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट में रिक्वायर द पोस्टल अथॉरिटी, पोस्टल अथॉरिटी को ही बेसिकली डिलीवर करने के लिए डॉक्यूमेंट भेज देंगे सामान, ठीक है ना, और थिंग्स को जो भी कुछ है, जो भी डायरेक्ट किया कोर्ट ने। यदि एनी सच डॉक्यूमेंट पार्सल और थिंग इज इन द ओपिनियन ऑफ एनी अदर मजिस्ट्रेट, एनी अदर मजिस्ट्रेट को अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, जो ऊपर लिखे हुए हैं जज और कोर्ट उनसे अलग मजिस्ट्रेट आगे, वेदर चाहे ये एग्जीक्यूटिव हो या फिर जुडिशियल हो, अंडरलाइन कर लेना, और ऑफ एनी कमिश्नर ऑफ पुलिस, शाबाश, एनी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अंडरलाइन, शाबाश, वांटेड फॉर एनी सच पर्पसेस ही में रिक्वायर द पोस्टल अथॉरिटी टू कोज सच सर्च, यस, ये सिर्फ सर्च कोज करवाएंगे, ठीक है ना, टू बी मेड फॉर दी, फॉर एंड टू डिटेन सच डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट को डिटेन कर लो जी, आप पार्सल या थिंग को डिटेन कर लो जो भी पेंडिंग है, ठीक है ना। चलो जी, पेंडिंग दी ऑर्डर ऑफ द डीएम सीजीएम या फिर कोर्ट जो कुछ बताई गई सबसेक्शन 1 के अंदर, ठीक है ना। चलो, ध्यान रखना,
जो ये डीएम सीजीएम मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन जो है सीधा पोस्टल अथॉरिटी को समन भेज रहे, क्या कि भाई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दे, वो थिंग प्रोड्यूस कर दे, ठीक है ना। अब नीचे जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल जो अदरवाइज मजिस्ट्रेट है, ठीक है ना, कमिश्नर ऑफ पुलिस रह गया है या फिर डीएसपी रह गया, वो सिर्फ समन भेजेंगे, रिक्वायरमेंट या फिर ऑर्डर भेजेंगे कहाँ, पोस्टल अथॉरिटी के पास कि भैया आप सर्च करो वो डॉक्यूमेंट, और अगर आपको डॉक्यूमेंट मिलता है ना तो आप उस डॉक्यूमेंट को डिटेन कर लो वहीं पे। आओ जी। 96। चलो वारंट शुरू हो गए। 94 95 समन्स, 96 वारंट। जहां पर कोई कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव, उसके पास रीजन टू बिलीव है दैट एक पर्सन टू होम समन ऑर्डर समन्स ऑर्डर अंडर सेक्शन 94 और रिक्विजिशन अंडर सबसेक्शन 1 और सेक्शन 95 हैज बीन और माइट बी एड्रेस विल नॉट और वुड नॉट प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट, भैया वो नहीं प्रोड्यूस करेगा वो डॉक्यूमेंट या फिर अदर थिंग एज रिक्वायर्ड, जो समन के थ्रू रिक्वायरमेंट आई है। सच डॉक्यूमेंट और थिंग इज नॉट नोन टू द कोर्ट टू बी इन पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, ठीक है जी, कोर्ट को भी नहीं पता है किस बंदे की पोजेशन में है। द कोर्ट कंसीडर दैट पर्पस ऑफ द इंक्वायरी, कोर्ट जो है इंक्वायरी के पर्पस से, ट्रायल या फिर अदर प्रोसीडिंग के पर्पस से, जो कि संहिता के अंदर बताया गया है, कंसीडर कर लेता है कि इट विल बी सर्व्ड बाय द जनरल सर्च और इंस्पेक्शन। कैसे जनरल सर्च करी जाए या जनरल इंस्पेक्शन किया जाए, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, सर्च वारंट इशू कर देंगे, ठीक है ना। 96 के अंदर ध्यान रखना सर्च वारंट इशू कर रखा है। एंड द पर्सन टू whom such warrant is directed may search or inspect in accordance therewith and provision hereafter contained। तो सही बात है जी। द कोर्ट में यदि कोर्ट को ठीक लगता है स्पेसिफाई कर सकती है अपने वारंट के अंदर के पार्टिकुलर प्लेस में सर्च करी जाए, पर्टिकुलर पार्ट में सर्च करी जाए, देयर ऑफ टू विच ओनली द सर्च और इंस्पेक्शन शैल बी एक्सटेंडेड एंड द पर्सन चार्ज विद द एग्जीक्यूशन ऑफ सच वारंट शैल दे देन सर्च और इंस्पेक्ट ओनली वो वाला प्लेस पार्ट, ठीक है जी। नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शैल अथोराइज किसी भी मजिस्ट्रेट को अदर देन द डीएम सीजेएम टू ग्रांट वारंट, ठीक है जी। देखो अगर वारंट इशू करना है तो कौन, डीएम करेगा या फिर सीजीएम करेगा, ठीक है, किस लिए, डॉक्यूमेंट को सर्च करने के लिए, पार्सल करने के लिए और अदर थिंग के लिए, ठीक है जी, ऑफ द कस्टडी ऑफ द पोस्टल अथॉरिटी, अगर वो पोस्टल अथॉरिटी के कस्टडी में है तो। 97 सर्च ऑफ प्लेस बंदर। एक आधे बंदर में लाइट से। चलो। सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी फोर्ज और डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा, यह सर्च करनी है किस प्लेस की जिसमें शक है कि यहाँ पर स्टोलन प्रॉपर्टी या फिर फोर्ज डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा कंटेन रखे गए हैं। यदि डीएम अंडरलाइन करो,
एसडीएम अंडरलाइन करो, मजिस्ट्रेट ऑफ जेएमआईसी अंडरलाइन करो, अपॉन इंफॉर्मेशन एफआईआर पर, आफ्टर सच इंक्वायरी एंड आफ्टर के ऊपर प्लस लगाओ, इंक्वायरी को अंडरलाइन करो, जो भी जरूरी लगे, has reasoned that any place is used for the deposit or sale of stolen property or for the deposit, sale or production of any objectionable article to which this section applies, or that any such objectionable article is deposited in any place, he may by warrant authorize any police officer above the rank of a constable, क्या कि वो एंटर हो जाए विद सच असिस्टेंस, जो भी जरूरी हो, जो भी रिक्वायर हो उसको, ठीक है जी, किसी प्लेस में, और सर्च कर ले सेम को मैंने जो भी स्पेसिफाइड बताया गया है वारंट के अंदर, टू टेक दी पोजेशन, और पोजेशन में ले ले कोई भी प्रॉपर्टी आर्टिकल वगैरह जो उसको मिलता है, ठीक है जी, जो वहां पे फाउंड पाया गया है, विच ही रीजनेबली सस्पेक्ट टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी, को स्टोलन प्रॉपर्टी समझ सकता है, ऑब्जेक्शन पर आर्टिकल समझ सकता है, टू कन्वे, और कन्वे कर दे उस प्रॉपर्टी या फिर आर्टिकल को मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है जी, या फिर उस गार्ड के पास एज द सेम ऑन द स्पॉट until the offender is taken before the magistrate or otherwise to dispose of the property or place of safety। चलो जी, to take into custody and carry before magistrate every person found in such place who appears to have been privy to the deposit, yes सीधी सी बात, उसको अपीयर करवा दे कोर्ट के सामने। The objectionable article to which this section applies are, क्या क्या हो सकता है, काउंटरफीट पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है जी, पीस ऑफ मेटल हो सकता है, जो कोइनेज वगैरह सिक्के सुक्के ढालने के लिए काम आती है, काउंटरफिट करेंसी नोट हो सकते हैं, काउंटरफिट स्टाम्प्स हो सकती हैं, फोर्स डॉक्यूमेंट, फॉल्स सील्स, ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स और मटेरियल यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑफ द आर्टिकल। शायद इधर की भी खिड़की खुली है शायद, मैं एक बार बंद देख के आता हूँ। क्या पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशन फॉरफिटेड एंड टू इशू सर्च वारंट, एचपीएससी का फेवरेट सेक्शन आ गया है, ठीक है जी, जहां पर कोई न्यूज़पेपर, कोई बुक और एनी डॉक्यूमेंट, अभी रिसेंटली बेसिकली पंजाब के अंदर ये कांड हुआ है, ठीक है जी, वहां पे भी ऐसा बोल रहे थे कि चंडीगढ़ के अंदर भी, जो चंडीगढ़ के बाहर भी एक शीश महल बनने वाला है, अब वो न्यूज के अंदर मैगजीन के अंदर ये खबर छपी, वहां की गवर्नमेंट ने क्या करा, सब कुछ सीज करवा दिया। whenever printed appear to the state government or to contain एक उसका भी तो है ना, एक वो कौन है वो, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जो न्यूज बता रही, पागल सी है वो, एक वो बड़ा चौड़ा सा गोड़ सा मुंह, जो पहलगाम पे वो मजाक भी उड़ा रही थी शहीद होगा, उसका क्या क्या होता है ये, इंस्टाग्राम अकाउंट ही बैन करवा दिया, इंडिया में बैन करवा दिया उसको, बेचारी बहुत बुरा हुआ, जिन बंदों के चक्कर में वो पूरी दुनिया से लड़ रही थी उन्हीं बंदों ने। चलो जो भी, वेन एवर प्रिंटेड अपीयर टू द स्टेट गवर्नमेंट टू कंटेन एनी मैटर द पब्लिकेशन ऑफ विच इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 152 या फिर 196, 197, 294, 295, 99 ऑफ दी बीएनएस, ठीक है जी। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, स्टेट गवर्नमेंट करेगी बाय नोटिफिकेशन स्टेटिंग द ग्राउंड्स ऑफ इट्स ओपिनियन, ठीक है जी, अपने ग्राउंड ओपिनियन स्टेट करेगी, डिक्लेयर डिक्लेयर कर देगी, अंडरलाइन करो, बॉक्स करो, डिक्लेयर कर देगी कि हर एक कॉपी of the issue of the newspaper containing such matter and every copy of such book or other document to be forfeited to the government and thereupon any police officer may seize, और उसके बाद कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है, कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो सीज कर सकता है सेम उस चीज को, वेन एवर कहीं भी, वेर एवर फाउंड इन इंडिया, कहीं पर भी इंडिया के अंदर पाया गया, एंड मजिस्ट्रेट, और जो मजिस्ट्रेट है, मे वारंट अथोराइज एनी पुलिस ऑफिसर, अथोराइज कर देगा नॉट बिलो द रैंक ऑफ द सब इंस्पेक्टर, कि वो एंटर इनटू हो जाए और सर्च कर ले, ठीक है ना, कहीं वो आर्टिकल किसी प्रीमाइजेस में मिल जाए, एनी प्रीमाइजेस लिखा है, वेयर कॉपी ऑफ इशू और एनी सच बुक और अदर डॉक्यूमेंट मे बी और मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड। चलो जी, इन दिस सेक्शन एंड इन सेक्शन 99 न्यूज़पेपर एंड बुक छोड़ दो, डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग पेंटिंग, ड्राइंग, फोटोग्राफ और अदर विजिबल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है जी। नो ऑर्डर पास्ड और एक्शन टेकन अंडर दिस सेक्शन शेल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 99। चलो जान दो, लेट्स से एप्लीकेशन लग गई है किसको, हाई कोर्ट को, सेट असाइड कर दे किसको, डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर को, ठीक है जी। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने फोरफीट करने का ऑर्डर दे दिया है और अगर इसको ऑर्डर से बचना है, सेट असाइड कराना, तो सिर्फ हाई कोर्ट हैव द पावर। एनी पर्सन हैविंग एनी इंटरेस्ट इन द न्यूज़पेपर बुक और अदर डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द डिक्लेरेशन ऑफ द फोरफीचर
officer has been made under section 98 may within 2 months from the date of the publication in the official gazette of such declaration apply to the high court to set aside such declaration on the ground that the issue of the newspaper or the book or other document in respect of which the declaration was made did not contain any such material. ठीक है जी, तो फिर क्या करेंगे? Every such public application shall be where जहां हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 3 or more जजेस, ठीक है जी, ट्रिपल बेंच में जाएगा ये ध्यान रखना, be heard and determined by the special bench, जिसको कहेंगे स्पेशल बेंच ऑफ द कोर्ट कंपोज ऑफ 3 जजेस। चलो जी ठीक है, चेक ऑन द हियरिंग ऑफ एनी सच एप्लीकेशन विद रेफरेंस टू एनी न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, ठीक है जी, तो मैं सीधा सिंपल पॉइंट पे आ जाता हूँ। The High Court, number 4 पढ़ो, the High Court shall, if it is not satisfied that the issue of the newspaper or book or other document in respect of which the application has been made contained any such matter as is referred to in section 1, set aside the declaration of the forfeiture, ठीक है जी, set aside कर देगी हाई कोर्ट, कर देगी उस ऑर्डर को। जहां पर where there is a difference of opinion आ गया among the judges forming the special bench, the decision shall be in accordance with the opinion of the majority, yes। अगर बराबर बराबर बट गए हैं तो कोई बात नहीं, मेजोरिटी से चला जाएगा, ठीक हो गया जी। चलो आगे आ जाओ, 100 पे आ जाओ। सर्च ऑफ पर्सन रोंगफुली कन्फाइंड, किसी बंदे को रोंगफुली कन्फाइन कर लिया गया है, उसके लिए सर्च चल रही है। डीएम, एसडीएम, मैजिस्ट्रेट, अंडरलाइन करो, डीएम, एसडीएम, जेएमआईसी has reason to believe that any person is confined under such circumstances that the confinement amount, पेट सेक्शन है एचपीएससी का, to an offense he may issue a search warrant, क्या करेंगे? search warrant issue कर देंगे, and the person to whom such search warrant is directed may search for the person so confined and such search shall be made in accordance therewith and the person is found shall be immediately taken before the magistrate, ठीक है जी। अंडरलाइन करके लिखो, मिनी हैबियस कॉर्पस, यह है मिनी हैबियस कॉर्पस के नाम से मशहूर है, सेक्शन 100 बीएनएसएस 101, पावर टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ एब्डक्टेड फीमेल, अगर एब्डक्टेड फीमेल है उसको रिस्टोर करवाना तो 101 है। अपॉन कंप्लेंट मेड ऑन ऑफ द abduction, unlawful detention of a woman or a female child for any unlawful purpose, a district magistrate, sub-divisional magistrate or JMIC class may make an order for the immediate restoration of such woman for her liberty or of such female child to her parent, guardian, etc, ठीक है जी, बस सिंपल हो गया। आओ, जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्चेस 102, डायरेक्शन एक्सेट्रा ऑफ सर्च वारंट, ठीक है जी। अब देखो किस किस में हो रहा है, 32, 72, 74, 76, 79, 80, 81 shall so far as may be applied to all search warrant issued under section 96 and 97 and 98, पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेस टू अलाउ सर्च, ठीक है जी। जो भी पर्सन इन चार्ज है, जो भी जगह है, जो भी स्थान है उसका, ठीक है जी, उसको अलाउ करनी पड़ेगी सर्च। चलो, डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिडिक्शन 104, ये 103, 103, 103 हेडिंग हेडिंग पढ़ाइए, एक बार देखो मेरे को। ये है, एक सेकंड, एक सेकंड, वेयर पर्सन, ये 103 का तीसरा देखो, अगर वो बंदा जहां पे सर्च वगैरह करवानी है वो इंचार्ज कौन है, वो वुमन है, द सर्च शैल बी मेड बाय अनदर वुमन विद स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग डिसेंसी, ठीक है जी। रिस्पेक्टिव लोकेलिटी, ठीक है जी। सर्च मेमो जो हो जाएगा अबाउट टू मेक शैल कॉल अपॉन, ठीक है जी। दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स होंगे लोकेलिटी को, उनको बुलाया जाएगा, ठीक है जी। कहाँ? एट द प्लेस ऑफ द सर्च पे। और कैसे होंगे ये दो बंदे? जो कि अवेलेबल और विलिंग टू बी ए विटनेस टू सर्च, ठीक है ना, टू अटेंड एंड विटनेस सर्च एंड मे इशू एन ऑर्डर इन राइटिंग टू देम, ठीक है, हो गया। द सर्च शैल बी मेड, चेक 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 चेक, फाउंड शैल बी प्रिपेयर्ड, हाँ, यस। जो भी चीजें सीज करी गई है वहां से, ठीक है ना, विच दे आर रिस्पेक्टिवली फाउंड शैल बी
प्रिपेयर्ड बाय सच ऑफिसर, ठीक है ना, तो एक सर्च मेमो बनाया जाएगा, उसके ऊपर सारी सारी चीज लिखी जाएंगी, अदर पर्सन की और खुद के साइन होंगे, साइंड बाय सच विटनेसेस। बट नो पर्सन, जो विटनेस करे गए हैं, इस पे स्टार लगा लेना, वो उनको जरूरत नहीं पड़ेगी वो कोर्ट में आए एज ए विटनेस, ठीक है ना, जब तक कि वो स्पेशली समन ना करे जाए कोर्ट के द्वारा। द ऑक्यूपेंट ऑफ द प्लेस, नहीं 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 नहीं। हाँ, शेल इन एवरी इंस्टांस बी परमिटेड टू अटेंड ड्यूरिंग द सर्च, ठीक है जी, जो भी उस जगह का मालिक है वो जिस समय पे चाहे सर्च में हिस्सा ले सकता है, ठीक है ना, वो अटेंड कर सकता है सर्च को। एंड कॉपी ऑफ द लिस्ट, जो भी प्रिपेयर करी गई है, ठीक है जी, जो भी सेक्शन लगे हैं, साइंड बाय दिस हेड विटनेस एंड शेल बी डिलीवर टू सच ऑक्यूपेंट और पर्सन, सबको दी जाएगी। When any person is searched under subsection 3, a list of all things taken possession जो भी है shall be paid, a copy thereof shall be delivered to such person, ठीक है जी, हो गया, shall be delivered, बस ठीक है। स्टार लगा लो। स्टार क्या मतलब, नया आया 105, रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, बस इतना पढ़ लो। पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी, 106 आ गया है। अटैचमेंट फॉर फीचर और रिस्टोरेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, बस हेडिंग से कर लो। 108 पे स्टार लगा लो। बहुत पेट सेक्शन है, मजिस्ट्रेट जो है डायरेक्ट कर सकता है अपने सामने किसी बंदे को सर्च करवाने के लिए। 109, पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा प्रोड्यूस, ठीक है जी, एनी कोर्ट में थिंग्स फिट इम्पाउंड कर सकता है किसी भी डॉक्यूमेंट को जो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर दिया गया है। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस, छोड़ दो इसको, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। चलो जी, रेसिप्रोकल एग्रीमेंट्स एंड सर्टेन मैटर्स, अटैचमेंट फॉर फ्यूचर प्रॉपर्टी, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, ये इधर देखता हूँ कहाँ है, सुपर वाला है। ये पूरा चैप्टर छोड़ दो जी, चैप्टर 8, 125 पे आ जाओ। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर, चलो जी, क्या सिक्योरिटी वगैरह ले सकते हैं? सिंपल भाई, अरेस्ट वरेस्ट ना करके पुलिस जो क्या करे, सिंपल सिक्योरिटी भरवा ले, ठीक है ना, क्या ऐसा कर सकती है? अब जैसे कि मान लो कोई वीआईपी वगैरह है, उसकी रैली वगैरह होनी है या बड़ा आदमी आना है, तो पुलिस प्रिकॉशनरी मेजर लेती है क्या? कुछ चोर कुचक्कों को जिनकी आदत है जो उठाई गिरे हैं, ठीक है ना, पुलिस क्या करेगी, प्रिकॉशन के रूप में उनको क्या करेगी, पकड़ेगी और जेल के अंदर डाल देंगी। क्या ऐसा कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, कैसे, आओ जरा। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस, ठीक है जी, जहां जब कभी भी कोर्ट ऑफ सेशन या कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को अंडरलाइन करो, सेशन जेएमआईसी, क्लास कन्विक्ट्स ए पर्सन of any of the offenses specified in subsection 2 or of abetting any such offense and is of opinion, और कोर्ट का ओपिनियन क्या है कि यह जरूरी है कि उससे सिक्योरिटी भरवाई जाए उस बंदे से, किस लिए? फॉर कीपिंग पीस, शांति बनाए रखने के लिए। कोर्ट में एट द टाइम ऑफ द पासिंग सेंटेंस ऑन सच पर्सन, अंडरलाइन करो, एट द टाइम ऑफ पासिंग सच सेंटेंस, यह सेंटेंस सजा देते समय की बात है, ऑर्डर कर सकती है हिम टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड फॉर कीपिंग पीस फॉर सच पीरियड, उस पीरियड के लिए, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, अंडरलाइन कर लो, एज इट थिंक्स फिट। ये देख लो जरा, 3 देखो जरा इसका। इफ द कन्विक्शन इज सेट असाइड ऑन अपील और अदरवाइज द बॉन्ड और बेल बॉन्ड जो इस प्रकार से एग्जीक्यूट कराए गए हैं वो वॉइड हो जाएंगे, इसको अंडरलाइन कर लेना। नंबर 4 को अंडरलाइन कर लो या फिर स्टार लगा लो, तीनों चार को। एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन में ऑल्सो बी मेड बाय द अपीलेट कोर्ट और बाय ए कोर्ट व्हेन एक्सरसाइजिंग इट्स पावर ऑफ रिवीजन, यस, रिवीजन जा सकती है इसकी, यस, अपील और रिवीजन दोनों जा सकती है। चलो, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेस, ठीक है जी, जो 125 में केस नहीं आते वो 126 में आ जाएंगे, इनमें कौन करेगा अंडरलाइन? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब। ऑन रिसीविंग इन्फॉर्मेशन दैट पर्सन इज लाइकली टू कमिट ब्रीच ऑफ पीस, के बंदा ब्रीच ऑफ पीस करेगा या फिर डिस्टर्ब करेगा पब्लिक ट्रांक्विलिटी को, और टू डू कोई रॉन्गफुल एक्ट करेगा, या दैट में प्रोबेबली ओकेजन की संभावना है कि ब्रीच ऑफ पीस या डिस्टर्बेंस ऑफ पीस पब्लिक ट्रांक्विलिटी, एंड इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड for the proceeding, he may in the manner he after provided require such person to show cause, yes, उससे show cause नोटिस दे देंगे उस बंदे को कि क्यों ना तेरे को जो है, why you should not be ordered to execute a
बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर कीपिंग पीस फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग, अंडरलाइन करो, 1 साल तक के लिए, एज द मजिस्ट्रेट, जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब जिनको ठीक लगे। 127 पे किस लिए भरवा रहे हैं हम? सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन डिससेमिनेटिंग सर्टेन मैटर्स, ठीक है जी। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अंडरलाइन करो ऐसे ही, ठीक है जी। और सीधा सिंपल आ जाओ, एंड द मजिस्ट्रेट इज ओपिनियन, कितना 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 पीरियड लिख लो, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, ये भी 1 साल के लिए है। इसका देख लो जरा, नंबर 2 पढ़ लो, कोई भी प्रोसीडिंग जो है शेल बी टेकन अंडर दिस सेक्शन अगेंस्ट द एडिटर, प्रोपराइटर, प्रिंटर, पब्लिशर ऑफ एनी पब्लिकेशन रजिस्टर्ड अंडर एंड एडिटेड, प्रिंटेड एंड पब्लिश्ड in conformity with the rules laid down in the press and registration of books etc. 1800 बस इतना जानो। 128 सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन, जिन बंदों के ऊपर शक है, अंडरलाइन करो, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है जी। और 5 मिनट, ठीक है जी। द मजिस्ट्रेट में इन द मैनर हियरिन आफ्टर प्रोवाइडेड रिक्वायर सच पर्सन टू शो कोस, ठीक है जी, कितने समय के लिए? नॉट एक्सीडिंग 1 साल के लिए, जो भी मजिस्ट्रेट को ठीक लगे। 129 में क्या है? सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फॉर हैबिचुअल ऑफेंडर, 129 के अंदर हैबिचुअल ऑफेंडर आ गया है, अंडरलाइन करो, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है जी। कितने समय के लिए? अंडरलाइन 3 साल के लिए। मेन मेन बस इसी से ही सवाल आता है, ठीक है जी, इसको कीजिए। ऑर्डर टू बी मेड छोड़ दो, 131 छोड़ दो, छोड़ दो बाकी, सीधा 144 पे आ जाओ। चलो जी, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, ठीक है जी। ये करवाना तो खैर मैंने तो आपको 2-3 चैप्टर, चलो कोई बात नहीं, इतना हो पाया। कल जो है, ध्यान रखना, कल सैटरडे ना, ठीक है जी, कल जो है, कल भी तुम्हारी क्लास लगा देता हूँ, ठीक है, सवेरे की लगा देता हूँ, कल भी तुम्हारी 9:30 बजे की क्लास लगेगी, 9 या 9:30 बजे क्लास लगेगी कल। 9 की कर लेते हैं, चलो जी, ठीक है जी। कल मेरा टारगेट रहेगा आपका चैप्टर 10 करवाना, सेक्शन 144 से शुरू हो जाएंगे, 144 से 47 पूरा पढ़ना है। चैप्टर 11 लगभग लगभग रीडिंग तो पूरे की करनी है, ठीक है जी। चैप्टर 13 मैं कल कंप्लीट कराने की कोशिश कर दूंगा, ठीक है जी। चैप्टर 13 कंप्लीट होते ही फिर पर लग जाएंगे इस पे, आपकी सीआरपीसी को। चौथे दिन में आपकी सीआरपीसी चैप्टर 15 से घटित होते हुए 1 या 2 घंटे की क्लास के अंदर अंदर जो है ये चैप्टर 25 तक जाएगी सीधी, ठीक हो गया, चलो, सही है। ध्यान रखना, अभी उस वाले पोर्शन में सीआरपीसी में पहुंचे नहीं है जिसमें केस लॉज वगैरह हो, ठीक है जी। ध्यान रखना, इस बेरट के अंदर कोई ऐसा सेक्शन जिसमें इलस्ट्रेशन है वो छोड़ने नहीं है बाय डिफॉल्ट। वैसे इलस्ट्रेशन का है नहीं, बहुत कम है, ठीक है ना। बाकी अगर मिल गया तो वो छोड़ना ही नहीं, ठीक है ना। 144 से बेसिकली कल शुरू करेंगे, आपकी क्लास कल 9 बजे लग जाएगी सुबह। सी यू।